मधुमती बहुत ही निराशा के साथ ईसुरी की तरफ देख रही थी और ईसुरी को उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मधुमती का चेहरा उसका सारा भाव बयां कर रहा था। बस ईसुरी उन शब्दों को सुनने के लिए खड़ा हुआ था। मधुमती ने ईसुरी से निराश भाव के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि आप और हमारा परिवार एक साथ काम कर पाएगा, क्योंकि आपकी काबिलियत साबित करने के लिए अब कोई भी नहीं है और पंचम काका को आप शायद पसंद नहीं आए। मेरे हिसाब से अब वो लौटकर भी नहीं आएंगे और रात हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपके बच्चे आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आपको समय पर घर लौट जाना चाहिए। मधुमती की ये बात सुनकर ईसुरी के दिमाग में जैसे कोई योजना आई हो और उसने पास ही रखी औषधि की तरफ देखकर मधुमती से कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दवा बनने का इंतजार हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और कुछ ही देर में आपके पंचम काका खुद ब खुद लौट आएंगे और किसी भी दवा के साथ। मधुमती जी, थोड़ा और इंतजार करने में कोई ज्यादा रात नहीं जाएगी। ईसुरी की इस बात ने मधुमती को परेशान कर दिया, क्योंकि अब मधुमती पूरी तरह से थक चुकी थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरह से ईसुरी अब अपने घर चला जाए। पर ईसुरी को तो घर जाने की कोई जल्दबाजी ही नहीं थी। मधुमती उसे सीधा सीधा कह भी नहीं पा रही थी कि अब उसे किसी से भी मिलने या बात करने का कोई मन ही नहीं है। मधुमती अब बस ये झगड़ा खत्म करना चाहती थी। पर जाते हुए उसने पंचम काका के चेहरे को देखा था और उनके चेहरे पर खुद को साबित करने वाला भाव था और अपनी काबिलियत और अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मधुमती को एक तरह से पंचम काका की हर बात पर विश्वास करना चाहिए, पर उनका ये साबित करने वाली बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। काका अपने आप को साबित करने में लगे थे और ईसुरी अपने लिए किसी भी तरह से काम का मौका नहीं छोड़ सकता था। ये सब मधुमती समझ रही थी, पर वो हद से ज्यादा थक चुकी थी और ये बात उन दोनों को समझ ही नहीं आ रही थी, या शायद वो अपने काम और काबिलियत के चक्कर में समझना ही नहीं चाह रहे थे। इधर ईसुरी चुपचाप उन औषधियों को देख रहा था और आराम से एक जगह पर बैठकर पंचम काका के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसे 100% विश्वास था कि पंचम काका लौटेंगे और उसका विश्वास कुछ ही देर में सच हो गया। पंचम काका कुछ 4-5 तरह की औषधि के साथ उस कमरे से वापस आए और ईसुरी को देखकर कहा, मैं इन सब औषधि से सितारों वाली शक्ति जगाने की दवा बनाऊंगा और वो किसी भी तरह से जहर नहीं बनेगी और तुम अपने तरीके से इस राजगंध से अपनी दवा बनाओ। अगर तुम ये दवा नहीं बना पाए तो कसम है औषधि देवता की कि तुम जीवन में कभी कोई दवा नहीं बना पाओगे। पंचम काका की अजीब सी बात सुनकर ईसुरी सबसे पहले कमरे से कुछ पल के लिए बाहर गया और आसमान के सितारे देखकर आया और उसके बाद पंचम काका को देखकर बोला, और अगर मैंने उस दवा को सिर्फ राजगंधा से बना लिया तो? ईसुरी की यह बात सुनकर पंचम काका के अंदर बहुत खलबली हुई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाकई इसके बाद क्या होगा। जोश में आकर पंचम काका ने ईसुरी से कहा, अगर तुमने यह दवा बना ली तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर खुद माफी मांगूंगा। पंचम काका की यह बात सुनकर ईसुरी ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे अपने काम और अपनी कला में पूरी तरह से विश्वास था। ईसुरी ने पंचम काका के पास से पूरा राजगंध अपने हाथ में ले लिया और उसे 3 हिस्सों में अलग कर लिया। उसके बाद औषधि का एक हिस्सा अपनी हथेली में रखने के बाद उसने उसे जोर से मसला और उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे ही एक हिस्सा हवा में उड़ा तो वो हवा में ही तैरने लगा और नीचे नहीं गिर रहा था। उसके बाद ईसुरी ने उस औषधि के दूसरे हिस्से को मसलकर जमीन में रख दिया और उसके बाद एक हिस्से को उसने अपने हाथ में ही दबा लिया और एक मंत्र धीरे धीरे कहने लगा। मंत्र पूरा होते ही ईसुरी ने जोर से कहा, अफनी देवी प्रकट हो। ईसुरी के ऐसा बोलने पर मधुमती और पंचम काका ने एक दूसरे को देखा। वो एक दूसरे को देख ही रहे थे कि जोर की एक आग की लपट हवा में तैर रही औषधि को सहत लेकर जलने लगी और धीरे से ईसुरी ने अपने हाथ की औषधि भी उस आग के अंदर मंत्र के साथ डाल दी। उस आग के साथ तीनों औषधि के हिस्से ने पूरे 9 चक्कर लगाए और 9 चक्कर पूरा होते ही ईसुरी ने अपने हाथों के इशारे से उस औषधि को कमरे से बाहर भेजा और सितारों के नीचे वो औषधि 12 बार घूमी। मधुमती और पंचम काका की आंखें काफी देर से खुली हुई थी। इस तरह से दवा बनाते हुए उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था, और वो भी सिर्फ एक ही औषधि से इतनी बड़ी शक्ति की दवा। हालांकि अभी भी पंचम को यह विश्वास नहीं था कि ईसुरी ये सब कुछ पूरा कर पाएगा, और वो अजीब नजर से उस पूरी विधि को देख रहा था।
इधर जब औषधि सितारों के 12 चक्कर ऊपर उठकर लगा रही थी, तभी ईसुरी ने एक कागज और कलम उठाकर उसमें कुछ लिख दिया और लिखकर एक कोने में अंदर कमरे में बंद कर दिया। 12 चक्कर के बाद खुद ब खुद वो औषधि अंदर आ गई और कमरे में हवा में एक अजीब सी गंध के साथ तैरने लगी। उसे हवा में तैरते देखकर ईसुरी ने उसे अपने हाथ के इशारे से मधुमती की तरफ भेज दिया और वो दवा मधुमती की आंखों के सामने तैर रही थी। ईसुरी मधुमती की तरफ औषधि भेजकर उस कमरे से बाहर जाने लगा और मधुमती को इशारा करते हुए बोला, कागज के एक टुकड़े में मैंने सारा सामान लिख दिया है कि मुझे क्या चाहिए। उसे देखकर मेरे घर कल सब कुछ भिजवा देना। इतना बोलने के बाद ईसुरी उस महल से बाहर निकलने लगा। वो बस मन ही मन ये सोच रहा था कि उसने इस विधि को खास अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा था, पर ना चाहते हुए भी आज इन अनजान लोगों के सामने उसे अपनी कला दिखानी पड़ी। पंचम काका ईसुरी को जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और ईसुरी को देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम इस दवा को पूरी तरह से तैयार होने के बाद नहीं देखोगे? अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी भी दवा नहीं बनाओगे। क्या तुम इसे बनाने के बाद भी नहीं देखोगे? पंचम बस इस वक्त ईसुरी को बेइज्जत करना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए वो इतना ज्यादा झल्ला रहा था। इस वक्त वो बस दवा के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था। उधर ईसुरी ने दरवाजे के बाहर से ही पंचम काका को बोलते हुए कहा, अरे कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि यह दवा है या कुछ और। ईसुरी अब वहां से जा चुका था। उसके जाने के कुछ ही लम्हों के बाद वो दवा ऊपर से नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो गई और उस दवा को पंचम काका ने सूंघा और करीब से देखा और देखते ही जोर से चीखते हुए कहा, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। पंचम काका के चिल्लाने की आवाज सुनकर मधुमती उस दवा को देखने लगी और देखने के बाद उसने काका से पूछा, काका क्या वो दवा बना पाया या फिर नाकाम हो गया? मधुमती के सवाल पर पंचम काका कुछ कह ही नहीं रहे थे और मधुमती जानती थी कि अगर आज ईसुरी अपनी इस विधि में सफल हो गया था तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ईसुरी की इस दवा की वजह से ईसुरी को छोटा मोटा काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे व्यापार में भी मधुमती का परिवार शामिल कर सकता था। और इधर पंचम काका का चेहरा इस वक्त ऐसा दिख रहा था जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। पंचम काका उस दवा को पास से देखना ही नहीं चाह रहे थे। वो डर के मारे बस कांप रहे थे और उनके शब्द उनके गले में जैसे फंस गए हों। मधुमती दवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो बस पंचम काका के सही जवाब का इंतजार कर रही थी, पर काका थे कि बस डर के मारे कांपे जा रहे थे। पंचम काका से जवाब ना मिलने पर मधुमती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो खुद नीचे उस दवा के पास बैठ गई और उसे पास से देखकर समझने की कोशिश करने लगी। शक्ति जगाने की सारी दवा के ऊपर उसका निशान बन जाता है, जिस शक्ति को वो जगाती है। मधुमती नीचे बैठने के बाद काफी देर तक दवा को देखती रही और देखने के बाद उसका ध्यान उस दवा के एक बहुत ही छोटे से निशान पर गया और निशान को देखते ही उसने पंचम काका की तरफ देखा, जो अब एक तरह से शोक में डूबे हुए थे। दवा को हाथ में लेकर मधुमती ने पंचम काका से सवाल पूछते हुए कहा, यह दवा सबसे अच्छी दर्जे की लग रही है और इसके ऊपर सितारे का निशान भी बना हुआ लग रहा है। मधुमती ने और करीब जाकर उस दवा को देखा तो उसके पास सितारों की रोशनी आ रही थी और उसका चेहरा उस रोशनी से जगमगा रहा था। मधुमती का सवाल सुनकर पंचम काका फिर से बिफर गया और चीखते हुए पंचम काका ने बोला, यह असंभव है, इस तरह की बातें मत करो, यह हो ही नहीं सकता। पंचम काका को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ईसुरी कैसे इस विधि में सफल हो गया और अपना काम करके वो कैसे वहां से वापस भी जा चुका था और उस बेइज्जती का थप्पड़ वो पंचम काका के चेहरे पर मारकर भी चला गया था। पंचम काका इतने सालों से अपने देवता पर भरोसा कर रहे थे, पर वो आज एक ही पल में टूट गया था और इतने सालों का विश्वास टूटने से उनको बहुत गुस्सा और तकलीफ हो रही थी। पंचम मन ही मन अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि जिस पल उसने ईसुरी की विधि सुनी थी उसी वक्त उसे समझ आ गया था कि ईसुरी को जरूर दवा बनानी आती है, पर फिर भी वो अपनी बेइज्जती करवाता रहा। जिस तरह की दवा ईसुरी ने बनाई थी वो बस पिछले 300 साल से ही बन रही थी। उसके पहले कोई भी इस दवा को बनाने के बारे में नहीं जानता था और जिस तरह से अग्नि देवी ने उसकी दवा में मदद की, ये बात भी पंचम को बहुत परेशान कर रही थी। एक तरफ अग्नि, दूसरी तरफ सितारे और आकाश
और फिर सिर्फ एक ही औषधि, ये सब मिलकर जैसे ईसुरी की मदद कर रहे थे और पंचम को बेइज्जत। पंचम को यह नहीं समझ आ रहा था कि 300 साल पुरानी विधि ईसुरी तक पहुंची कैसे। क्या ईसुरी के किसी पूर्वज ने उसको इस विधि के बारे में बताया? पर पूरा गंगेश्वरी जानता था कि ईसुरी के पूर्वज कुछ खास नहीं थे, वो बस सामान्य से लोग थे। इस नए तरह से दवा बनाना सिर्फ और सिर्फ औषधि के देवता कर सकते थे, पर ईसुरी ने कैसे एक नई विधि को जन्म दिया? पंचम को समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ईसुरी कौन था। कैसे अग्नि सितारे उसकी मदद कर रहे थे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उन दोनों को अपने मंत्र से ऊपर उड़ा दिया और वो दोनों हवा में कहीं गायब हो गए। पंचम काका उस दवा और उसके ऊपर बने सितारे को देखे जा रहे थे और उनकी आंखों को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ पलों के अंदर वो दवा उनकी नजरों के सामने बनकर तैयार थी। और जो सितारे उस दवा के ऊपर बने थे, वो सितारे लगभग 300 साल की मेहनत के बाद ही कोई इंसान बना सकता है, पर ईसुरी तो सिर्फ 25 साल का ही था और उसने ये कारनामा कर दिखाया था। पंचम काका को अब ईसुरी के अस्तित्व पर ही सवाल आने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं ईसुरी कोई औषधि का राजा या कोई देवता तो नहीं, जो 300 साल की शक्ति को 25 साल में ही हासिल कर लिया, या फिर ईसुरी के पास कोई काला जादू है जिससे उसने इन सितारों को इस दवा पर बना दिया। इतना सब कुछ सोचने के बाद भी पंचम काका किसी भी बात को पूरे विश्वास के साथ नहीं कह पा रहे थे। मधुमती अपने घर में सालों से काम करने वाले इंसान को आज पहली बार इतना हारा हुआ देख रही थी, पर वो चुपचाप सिर्फ खड़ी देख रही थी। इधर एक तरह से हार मानते हुए पंचम काका ने उस दवा को अपने हाथ में लिया और उसके ऊपर बने 9 सितारों को देखने के बाद उसे अपनी हार और पढ़ाई का और ज्यादा बुरा एहसास हुआ। एक डिब्बी को खाली करके उस सितारों की दवा को उसने डिब्बी में रख दिया और बाकी औषधियों को अलग कर लिया, क्योंकि बाकी औषधियां भले ही अभी काम ना आई हों, पर वो भी बहुत ज्यादा कीमती ही थी और दूसरी शक्तियां जगाने में काम आती थी। ये सब काम करते हुए पंचम का चेहरा एकदम लटका हुआ ही था और उसके चेहरे पर एक मायूसी थी, जैसे उसके किसी प्यारे इंसान की मौत हो गई हो। सितारों वाली दवा डिब्बी में रखने के बाद पंचम काका ने उसे मधुमती को देते हुए बहुत ही दुखी आवाज में कहा, ये आपके लिए, कुछ ही दिनों में आपके पिताजी आपसे इस दवा को मांगेंगे। पंचम काका का मन तो नहीं था कि वो दवा मधुमती को दे दें, पर ना चाहते हुए भी उन्हें वो दवा मधुमती को देनी पड़ी, क्योंकि उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा थी और पंचम उसे ऐसे नहीं ले सकता था। आज पंचम काका इस पूरे मंगोल परिवार से आंख मिलाने के लायक नहीं रह गए थे, इसलिए उसने मधुमती को दवा दे दी, पर उसका मन अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो इस सोच में था कि कैसे वो साधारण से आदमी से हार सकता था। दूसरा, उसका मन ये भी कह रहा था कि अगर ईसुरी को इतना कुछ आता है तो वो ईसुरी से इस विद्या को सीख भी सकता है, पर ईसुरी कहाँ रहता था इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और मधुमती से उसका पता मांगने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। पंचम काका इधर उधर देख रहे थे और कमरे से जा ही नहीं रहे थे। मधुमती ने पंचम काका को इतना बेचैन कभी नहीं देखा था और उनकी बेचैनी देखकर मधुमती उनसे सवाल करते हुए कहा, आप ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए क्या? मधुमती के इस सवाल का तो जैसे पंचम काका इंतजार ही कर रहे थे और उन्होंने इस सवाल को सुनते ही धीरे से मधुमती से कहा, क्या तुम जानती हो कि ये ईसुरी कहां रहता है? मैं एक बार उनसे मिलने के लिए सोच रहा था, अगर आप बता पाती तो मुझे बहुत खुशी होती। पंचम काका का यह सवाल सुनकर मधुमती चौंक गई, क्योंकि अभी उसने उन दोनों के बीच कितनी बहस, कितनी लड़ाई देखी थी, पर उसके बावजूद यह आदमी ईसुरी से क्यों मिलना चाह रहा था? मधुमती ईसुरी के बारे में जो भी जानती थी वो उसने पंचम काका को बता दिया। मधुमती ने बस आखिर में पंचम काका से कहा, अगर आप उनके घर जा रहे हैं तो मुझे भी उनसे दोबारा मिलकर खुशी होगी, इसलिए मैं भी आपके साथ कल चलूंगी। मधुमती की इस बात को पंचम काका कैसे मना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हां कर दी और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और मधुमती को काफी घंटे बाद किसी तरह का आराम मिला। दूसरे दिन सुबह होते ही सबसे पहले मधुमती और पंचम काका ईसुरी के घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचते ही मधुमती और पंचम काका ने आसपास ध्यान से देखा। ईसुरी का घर एक बहुत ही सुनसान जगह पर था
और ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह के पास कभी कोई रहा ही नहीं और वहां बस एक ईसुरी का ही घर था। घर की हालत भी काफी खराब लग रही थी। मधुमती और पंचम काका अपने मंगोल परिवार की खास पालकी में बैठकर आए थे और उससे उतरकर वो ईसुरी के दरवाजे तक आए और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद पंचम काका ने मधुमती की तरफ देखकर कहा, वाकई में वो आदमी यहीं पर रहता है? पंचम काका के सवाल पर मधुमती ने आराम से घर की तरफ देखते हुए कहा, जो पता उस आदमी ने बताया था उस हिसाब से तो यही घर होना चाहिए। कि इधर दरवाजे की आवाज सुनकर रामदयाल ने कुछ ही देर में दरवाजे को खोला। रामदयाल ने मधुमती को पहली बार देखा था, इसलिए उसने देखते ही पूछा, आपको किससे मिलना है? रामदयाल का सवाल सुनकर पंचम काका ने आगे बढ़कर जवाब दिया, क्या इस घर में ईसुरी नाम का कोई इंसान रहता है? पंचम काका की जुबान से ईसुरी का नाम सुनकर रामदयाल ने पहले बाहर की तरफ देखा और जब उसे पालकी के ऊपर मंगोल परिवार का निशान दिखा तो उसे समझ आ गया कि जरूर ईसुरी उनके यहां किसी काम के लिए गया होगा। पर फिर भी उसने एक बार पंचम काका की तरफ देखकर सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? रामदयाल का सवाल सुनकर मधुमती खुद आगे आ गई और बहुत ही प्यार से रामदयाल से कहा, मेरा नाम मधुमती है और ये मेरे परिवार के मुख्य दवा बनाने वाले पंचम काका हैं। हम दोनों आज खास तौर पर ईसुरी जी से मिलने के लिए आए हैं। मधुमती की बात सुनकर रामदयाल समझ गया था कि कुछ काम की बात के लिए ही ये दोनों यहां आए हैं, इसीलिए वो तुरंत उन दोनों को वहीं रुकने के लिए बोलकर ईसुरी को बुलाने चला गया। रामदयाल ईसुरी के पास आंगन में गया और ईसुरी वहां पर प्रयाण को कुश्ती सिखा रहा था। रामदयाल आंगन में पहुंचकर ईसुरी के पास जाकर बोला, मालिक, आपसे मिलने के लिए मंगोल परिवार से 2 लोग आए हुए हैं। ईसुरी, जो इस वक्त पूरी तरह से प्रयाण को सिखाने में लगा हुआ था, उसने बिना पीछे मुड़े ही रामदयाल की बात सुनी और वैसे ही बिना सिर घुमाए उसकी बात का जवाब देते हुए भी कहा, ठीक है काका, उन दोनों को आप अंदर बुला लीजिए। रामदयाल ईसुरी का आदेश पाकर बाहर की तरफ गया और इधर ईसुरी फिर से प्रयाण को जोर शोर से सिखाने में लग गया। ईसुरी जिस तरह से प्रयाण को आदेश दे रहा था उससे किसी के भी अंदर जोश भर सकता था। बहुत जोश में बोलकर ईसुरी प्रयाण को कह रहा था, कुछ भी हो जाए पर कभी भी अभ्यास से ध्यान नहीं हटाना। किसी भी विद्या में सबसे जरूरी है एकाग्रता, और अगर किसी के पास इसकी कमी है तो उसके लिए कोई भी विद्या सीखना असंभव है। तुम्हारे हाथों में अभ्यास के समय हथौड़े जैसी ताकत होनी चाहिए और चाहे तुम्हारे सामने उस वक्त भगवान ही क्यों ना आ जाए, पर तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अभ्यास पर ही होना चाहिए। तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनना है, किसी भी जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। जब ईसुरी ने देखा कि मधुमती और पंचम काका अंदर आ चुके हैं तो उसने प्रयाण को अकेले अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया और प्रयाण भी अब काफी समझदार हो गया था और उसका ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं भटकता था। बाकी सारे बच्चे चुपचाप आंगन में बैठकर अपने बड़े भाई को अभ्यास करते हुए देखते थे। होमा के पास शक्ति तो आ गई थी पर अब वो किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए वो किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह आंगन के बगल में बैठकर मिट्टी से खेल रही थी। अब होमा किसी भी तरह की शक्ति वाली हरकत नहीं कर पाती थी और ईसुरी ने जब से उसका शरीर मंत्र से बांध दिया था तब से तो वो काफी सामान्य बच्ची की तरह व्यवहार करने लगी थी और इसी वजह से आजकल होमा छोटे छोटे खिलौनों से भी खेलने लगी थी, कभी खिलौने और कभी मिट्टी तो कभी तितली। मधुमती जैसे ही आंगन के पास पहुंची उसने सारे बच्चों की तरफ देखा और उस छोटी सी बच्ची होमा की तरफ भी उसका ध्यान गया। प्रयाण को अभ्यास करता हुआ देखकर मधुमती को अपने विद्यालय के दिन याद आ गए, जैसे उसने देवकली में तैयारी करके पढ़ाई की थी। कुछ देर तक मधुमती प्रयाण को अभ्यास करते हुए देखती रही और कुछ ही देर में उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके शरीर से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी जिसने मधुमती को उसे देखने के लिए मजबूर कर दिया था। मधुमती को याद है कि जिस दिन ईसुरी प्रयाण को लेकर देवकली विद्यालय गया था उस दिन गोवर्धन ने प्रयाण को वहां से भगा दिया था, ये कहकर कि प्रयाण के पास किसी भी तरह की कोई भी शक्ति नहीं है, पर प्रयाण का शरीर तो 2 गुना शक्तिशाली लग रहा था। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा रोशनी, ये बात मधुमती को समझ नहीं आई। मधुमती का पूरा ध्यान प्रयाण पर और उसके अभ्यास पर था। प्रयाण के शरीर में कोई भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और उसके बावजूद उसके शरीर में 2 गुना शक्ति दौड़ रही थी। ये बात मधुमती को थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसका छोटा भाई जो पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा था उसकी शक्ति अभी 1 ही गुना थी और उसके आगे बढ़ ही नहीं रही थी। फिर प्रयाण के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई?
मधुमती को यह सब कुछ जानना था और एक बात वो समझ चुकी थी कि इन सब सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ईसुरी में ही छुपा हुआ है। मधुमती ने प्रयाण से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाकर बाकी सभी बच्चों को भी देखा और ईसुरी के पूरे घर को वो अपनी एक ही नजर से समझ लेना चाहती थी। मधुमती सारे बच्चों को देखने के बाद अब ईसुरी को ध्यान से देखकर उसके सच को जानना चाहती थी और पंचम काका का भी यहां इस घर में आने का यही उद्देश्य था। पिछली बार मधुमती जब ईसुरी से मिली थी तब उसने ईसुरी की शक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसे उस वक्त नहीं मालूम था कि ईसुरी की शक्तियां कितनी हैं और किस तरह की विद्या उसे आती है। मधुमती अब ईसुरी को देख रही थी। ईसुरी इधर उधर चलकर कुछ काम कर रहा था और उसके चलने के साथ मधुमती की नजर भी इधर से उधर हो रही थी। जैसे ही ईसुरी कुछ पल के लिए एक जगह पर खड़ा हुआ तो मधुमती की नजर उस पर टिक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देखकर कि ईसुरी की शक्तियां 10 गुना थी। मधुमती अब सिर्फ हैरान थी क्योंकि जब उसने ईसुरी को देवकली विद्यालय में आखिरी बार ध्यान से देखा था तब ईसुरी की शक्तियां 2 ही गुना थी। पर सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर किसी इंसान की शक्ति 10 गुना कैसे बढ़ सकती थी? आखिर ईसुरी की शक्तियां इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रही थी? क्या मधुमती इस रहस्य को जान पाएगी? क्या ईसुरी कभी इस रहस्य को किसी के सामने लाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मधुमती ईसुरी की शक्ति को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थी और बहुत करीब से उसे देख रही थी। मधुमती अब ईसुरी के बारे में सोच ही रही थी कि उसके ध्यान को ईसुरी की आवाज ने तोड़ा। ईसुरी ने मधुमती और पंचम काका को देखकर कहा, मधुमती जी, क्या आपने वो सब चीजें लाई हैं जो मैंने कल आपको लाने को कहा था? मधुमती एक बहुत बड़ा थैला भरकर लाई थी जिसमें एक बड़ा सा चक्र भी था। ईसुरी के सवाल के बाद उसने वो थैला ईसुरी को देते हुए कहा, इस थैले के अंदर आपने जो भी कहा था वो सब कुछ है और एक दूसरे थैले में पूरे 10 लाख सोने के सिक्के भी हैं। उसके अलावा हमारे परिवार ने एक राजीनामा बनाया है जिसके हिसाब से हमारा परिवार और आप साथ में काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार आप उस राजीनामे को देख लें और अच्छे से पढ़ लें। मधुमती की बात सुनते हुए ही ईसुरी ने सारे सामान वाले थैले को ध्यान से देखा और अच्छी तरह से सारी सामान पर नजर घुमाई और उसके बाद दूसरे थैले में रखे सिक्कों को उसने अपनी नजरों से ही गिनने की कोशिश की। जब उसकी दोनों थैलों की तहकीकात खत्म हो गई तो उसने मधुमती को देखकर कहा, ठीक है, इसमें वो सारा सामान है जो मैंने आपसे मंगाया था और उसके अलावा मैं किसी भी राजीनामे के साथ काम नहीं करूंगा। मेरी विद्या आपके व्यापार में कितना हिस्सा देगी, ये आने वाले वक्त में आपका व्यवहार मेरे साथ कैसा रहेगा इस पर निर्भर करेगा। इसलिए राजीनामे को मैं नहीं पढ़ूंगा। ईसुरी की बात सुनकर मधुमती को थोड़ा सा तो धक्का लगा, पर इस वक्त ईसुरी उन लोगों का जितना साथ देता उतने में ही उनका बहुत फायदा हो सकता था। इसलिए मधुमती ने हाथ जोड़ते हुए ईसुरी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुए। आपकी वजह से हमारे व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पिताजी अभी व्यापार के काम से इस गांव से बाहर गए हैं, नहीं तो इतने जरूरी मुद्दे पर वो खुद आपसे बात करने और मिलने के लिए आते। मेरे पिताजी ने संदेश भेजा है कि वो जैसे ही लौट कर आते हैं वो सबसे पहले आपसे मिलने आएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई और इच्छा हो या हम अगर आपकी कोई और सेवा कर सकें तो जरूर बताइएगा। ईसुरी मधुमती की बात सुन रहा था। उन दोनों में से किसी ने भी अभी तक उस दवा के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ईसुरी इसलिए उस दवा के बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वाकई उसने वो सितारों वाली दवा बना दी है, और मधुमती इसलिए उस दवा के बारे में बात नहीं कर रही थी क्योंकि उस दवा की 10 गोलियां बाजार में 1 लाख सोने के सिक्के के भाव बिकती हैं। और पंचम काका के कहने पर उसे विश्वास हो चुका था कि उसने ईसुरी से व्यापार करके और ये दवाइयां बनवाकर उन्हें करोड़ों का फायदा होने वाला था। जब शक्ति जगाने का एक खास मौसम आता है तब इन दवाइयों की बिक्री और दाम 2 गुने हो जाते हैं, और ईसुरी का जो तरीका था वो काफी आसान और सस्ता था। इसलिए मधुमती ने लगभग ईसुरी को आज 10 लाख सोने के सिक्कों का सामान खरीद कर दिया था और 10 लाख सोने के सिक्के नगद दिए थे। कोई बेवकूफ ही इतना पैसा किसी अनजान आदमी पर खर्च करेगा, पर मधुमती इन 20 लाख सिक्कों से करोड़ों सिक्के कमाने वाली थी। इसलिए इस खर्चे का उसे कोई अफसोस नहीं था,
बस वो ये चाहती थी कि ईश्वरी लंबे समय तक उनके व्यापार का हिस्सा बना रहे। मधुमती ये सब कुछ सोच रही थी और ईश्वरी ये सोच रहा था कि और ऐसा क्या काम हो सकता था जो मंगोल परिवार से आसानी से करा सकता था। बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद ईश्वरी ने धीरे से मधुमती को देखकर कहा, मेरी एक छोटी सी विनती है। ईश्वरी के मुंह से विनती सुनकर मधुमती ने तुरंत कहा, अरे विनती कैसी? आप आदेश कीजिए, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मधुमती की बात सुनकर ईश्वरी ने अपनी बात लगातार कहनी शुरू कर दी। ईश्वरी ने कहा, मैं बस ये कह रहा था कि मेरे सारे बच्चे वैसे तो काफी मजबूत और समझदार हैं, पर इनमें से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके लिए कोई अच्छा पढ़ाने लिखाने वाला गुरु मिल जाए जो इन्हें ये सब सिखा सके। ईश्वरी जानता था कि शक्ति वैसे तो सब कुछ होती है, पर पढ़ना लिखना आना भी उतना ही जरूरी है जितना कोई कला सीखना। ईश्वरी के बच्चे सब कुछ सीख सकते थे, पर दुनिया का बहुत सारा ज्ञान किताबों में भी है, और अगर इन बच्चों को पढ़ना नहीं आएगा तो इन सब से बहुत कुछ छूट जाएगा। और ये ईश्वरी बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और इस तरह से शायद ईश्वरी के बच्चे बाकी बच्चों से पीछे भी रह जाएं। ईश्वरी ये सब मधुमती को बता रहा था कि तभी पंचम काका, जो इतनी देर से ये सब कुछ देख सुन रहे थे, उन्होंने ईश्वरी को सलाह देते हुए कहा, तो आप अपने बच्चों को देवकली में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। वहां अच्छे पढ़ाने वाले इंसान हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं खुद उस विद्यालय जाकर इन बच्चों को प्रवेश दिलवाऊंगा। पंचम काका ये बात कह ही रहे थे कि ईश्वरी ने थोड़ा डांटते हुए स्वर में उनसे कहा, वो विद्यालय नहीं, एक कचरा घर है, और वहां पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मैं नहीं भेज सकता हूं। देवकली के बारे में सुनकर ईश्वरी ने इतना गंदा सा भाव दिया था कि पंचम काका ने खुद ही आगे अपनी गलती संभालते हुए कहा, ठीक है, अगर वो आपको पसंद नहीं तो मैं आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छे गुरु को ढूंढने की कोशिश करूंगा। पंचम काका की बात सुनने के बाद ईश्वरी को लगा कि वाकई ये उनके बच्चों के लिए अच्छा गुरु ढूंढ देंगे। ये सब बातें खत्म होने के बाद ईश्वरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है फिर। ईश्वरी के ये कहने का मतलब था कि अब वो दोनों इस घर से जा सकते हैं, पर पंचम काका ने ऐसा भाव दिया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा तेजी से सुना था, क्योंकि वो ईश्वरी के एकदम बगल में ही खड़े थे। मधुमती इशारे से पंचम काका को चलने के लिए कह रही थी, पर वो ये भी जानती थी कि उसके काका ईश्वरी को इस दवा के लिए धन्यवाद कहने आए थे, और कहीं ना कहीं पंचम काका ईश्वरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वो ईश्वरी से उसके काम और विद्या के बारे में बात करना चाहते थे, पर काफी देर से उन्हें समय ही नहीं मिल रहा था। और अब जब समय मिला था तो खुद ईश्वरी ने ही उन्हें जाने का इशारा कर दिया था। मधुमती चाहती थी कि ईश्वरी और पंचम काका दवा को लेकर कुछ बात करें, क्योंकि इससे उनके घर को फायदा होता। इसलिए मौका देखकर मधुमती ने ईश्वरी से कहा, ईश्वरी जी, दरअसल काका आपकी सितारों वाली दवा बनाने की विधि से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और इसलिए वो आपको बधाई देना चाह रहे थे। उसके अलावा उस दवा को लेकर उनके कुछ सवाल थे, और इसीलिए आज वो आपसे मिलने भी आए हैं। ईश्वरी ने देख लिया था कि जब से मधुमती और पंचम काका उसके घर में आए थे, तब से ही पंचम काका उससे बात करने की फिराक में थे, पर ईश्वरी था जो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। पर मधुमती के कहने की वजह से ईश्वरी को अब जवाब देना पड़ता। पर इससे पहले कि ईश्वरी कुछ भी कहता, पंचम काका ने खुद ही ईश्वरी से पूछा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था ईश्वरी जी कि आपने सबसे पुरानी और मशहूर विधि को छोड़कर दूसरी विधि से दवा क्यों बनाई? पंचम काका के सवाल का जवाब शायद ईश्वरी के पास था ही नहीं, और उसने उसके जवाब पर कंधे उचकाते हुए आराम से कहा, मुझे नहीं पता मैंने उस तरह से क्यों किया। ईश्वरी को पंचम काका से कोई भी मतलब नहीं था, और वो उनके किसी भी सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता था। सच कहीं ना कहीं ये था कि ईश्वरी उस दवा के बारे में कुछ भी पंचम को बताना ही नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि ये बात कोई राज की थी, पर न जाने क्यों उसे पंचम काका से किसी भी बारे में बात करना या बताना अच्छा ही नहीं लग रहा था। ईश्वरी को पंचम काका से बात करना उसके समय की बर्बादी सा लग रहा था, और वो बस किसी तरह से उस आदमी को अपने घर से निकालना चाह रहा था। ईश्वरी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने रामदयाल को देखकर जोर से चीखते हुए कहा, काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे वो लोग अपने घर में नहीं चाहिए जो सफाई से नहीं रहते और जिनके सर में बहुत गंदगी हो। इस घर में किसी भी तरह से गंदे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि उस गंदगी से मेरे बच्चों को नुकसान हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाए। लोग अपने आप को कितने बड़े घर का इंसान कहते हैं और कितने बड़े बड़े व्यापार का हिस्सा होते हैं,
पर अपना शरीर साफ करने में लोगों को पता नहीं क्या परेशानी होती है। रामदयाल की तरफ ये बात बोलने के बाद ईसुरी अपने बच्चों की तरफ मुड़ गया और बच्चों को देखकर जोर से बोला, तुम लोगों के लिए ही मैंने ये सब कुछ कहा है। ऐसी गंदगी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईसुरी भले ही ये बात बच्चों की तरफ देखकर कह रहा था, पर वहां मौजूद बच्चे भी जानते थे कि ईसुरी इस वक्त किसके बारे में बात कर रहा था। ईसुरी ने जब पहली बार पंचम काका को देखा था तो वो किसी कचरे के ढेर से निकले हुए आदमी उसे लग रहे थे, जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरा कई दिनों से धुला ही ना हो और पूरे शरीर से हर वक्त बहुत सारी दवाओं की बदबू। और ईसुरी को इतनी गंदगी और बदबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। ईसुरी काफी सफाई पसंद इंसान था, इसलिए उसने पंचम काका को घर से भगाने के लिए यही तरीका सोचा। मधुमती और पंचम काका ईसुरी की बात को आंखें खोलकर सुन रहे थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ईसुरी इस तरह की बात कह सकता है, और वो भी एक पुराने गुरु को। पंचम काका का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो यहाँ पर ईसुरी से बात करने और दवा को जानने के लिए आया था। उसे ईसुरी से शायद दवा बनाने की नई विधि जाननी थी, पर ईसुरी ने उसकी इस तरह से बेइज्जती की कि काफी देर तक वो सोच में पड़ा रहा। मधुमती चोर नजर से पंचम काका को देख रही थी और वो जानती थी कि उन्हें आज ईसुरी की बात बहुत ज्यादा लगी है और इस बेइज्जती का बदला तो वो लेकर रहेंगे। पूरे गंगेश्वरी और मंगोल परिवार में जिस आदमी की इतनी इज्जत हो, उसके साथ एक मामूली आदमी इतना बुरा बर्ताव करे, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर इस मामले में मधुमती अब कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनका मंगोल परिवार अब ईसुरी के साथ व्यापार करने का वादा कर चुका था। पंचम काका ने मधुमती की तरफ देखा और उसका झुका हुआ चेहरा देखकर पंचम काका का मन और भी ज्यादा टूट गया और वो ईसुरी को अपनी जलती हुई आंखों से देखकर उसके घर से बाहर निकल गए। पंचम काका की आंखों में बदले की भावना साफ दिख रही थी और इससे बच्चे और रामदयाल डर गए थे। क्या सच में पंचम काका ईसुरी से बदला लेंगे? पंचम काका ईसुरी से बदला लेने के लिए क्या करेंगे? मधुमती इन दोनों में से किसका साथ देगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईसुरी के घर से पंचम काका के जाते ही मधुमती ने भी ईसुरी को नमस्ते कहा और तुरंत उसके घर से चली गई। रामदयाल, बच्चे सब ईसुरी की तरफ देख रहे थे कि उसने पंचम काका के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों किया, पर किसी के पास भी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईसुरी से इसके बारे में किसी भी तरह का सवाल कर सके। ईसुरी ने मुड़कर बच्चों की तरफ देखा तो सब अपने काम में लग गए और रामदयाल भी अपना खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। दूसरे दिन ईसुरी ने रामदयाल को अपने पास बुलाया और उसको कहा, ये जो बड़ा सा चक्र है इसे रखो, क्योंकि आगे बाकी बच्चों के काम आने वाला है, और उसके अलावा मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दे रहा हूं। इससे कुछ काम करने वालों को कुछ दिन के लिए रख लो और उनसे पूरे घर और आंगन की मरम्मत करा लो। ईसुरी के लिए पैसे मिलते ही सबसे पहले अपने घर को ठीक करना जरूरी था, क्योंकि पिछले इतने सारे सालों से गरीबी की वजह से उन्हें अपने घर की हर कीमती चीज को ना चाहते हुए भी बेच देना पड़ा था। घर की दीवार में सजावट की कोई भी चीज नहीं बची थी और ना ही आंगन में कोई ढंग की चीज। जिस भी सामान से 2-4 सोने के सिक्के ईसुरी को मिल जाते वो उन्हें बेच देता, भले ही वो कोई फूल ही क्यों ना हो। इसलिए अब क्योंकि ईसुरी के पास पैसे आ गए थे तो उसे अपने घर को फिर से पहले जैसा सुंदर और देखने लायक बनाना था। ईसुरी ने जिस तरह से रामदयाल को आदेश दिया था उससे रामदयाल के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर उसे क्यों इतना पैसा किसी ने दिया और उसके बदले काम क्या करना था, और ईसुरी ने जाकर मंगोल परिवार को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि उनके यहाँ वो लोग खुद घर के लिए इतना राशन और इतना सामान और पैसे देकर गए थे। ये सब सवाल उसके मन में जरूर थे, पर इस वक्त घर को इतनी ज्यादा पैसों की जरूरत थी कि उसने इस बारे में कुछ भी सच जानने की कोशिश नहीं की। बस उसे एक बात समझ आ गई थी कि जो आदमी पिछले 20 सालों से एक सिक्का घर में कमाकर नहीं लाया हो, वो कुछ ही दिनों के अंदर लाखों सिक्के घर में लेकर आ रहा है। इसका यही मतलब है कि जरूर उस इंसान के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है या उसके अंदर कुछ तो नई शक्ति आई है। रामदयाल जानता था कि कुछ भी हो जाए, पर ईसुरी बेईमानी से कोई पैसा घर नहीं लाएगा, इसलिए इन सिक्कों का इस्तेमाल करने में उसे कोई हर्ज नहीं था।
रामदयाल अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी ईसुरी ने सब बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, अगर तुम लोगों में से किसी को भी कुछ चाहिए तो तुम लोग काका को बता सकते हो, वो तुम्हें सामान लाकर दे देंगे। हालांकि ये बात ईसुरी ने सिर्फ उन 5 बच्चों को ही कही थी जिनकी शक्ति अभी नहीं जगाई गई थी। अपने पिता की ये बात सुनते ही उन बच्चों ने तुरंत रामदयाल काका को अपने सारे सामान के बारे में बता दिया। उन बच्चों को शायद याद ही नहीं था कि आखिर बार कब उन लोगों ने अपने लिए कुछ सामान खरीदा था। आज इतने दिनों के बाद ये दिन आया तो वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होकर अपना सामान बता रहे थे। ईसुरी को पहले लगा कि उसके बच्चे बहुत होशियार हैं तो वो कुछ समझदारी वाली चीजें ही मांगेंगे, पर उन बच्चों की जितनी उम्र थी उन्होंने उसी के हिसाब से कई तरह के खिलौने और खाने की चीजों के बारे में ही बताया। जो चक्र मधुमती ने ईसुरी को लाकर दिया था, उस चक्र के अंदर ही उसने बच्चों के खिलौने और खाने वाली सब चीजें भी भर दी थी। उससे ही रामदयाल उन बच्चों को खिलौने और चीजें निकाल कर दे रहा था। इधर ईसुरी रामदयाल और बच्चों से बात करने के बाद उस चक्र से सारा सामान बाहर रखकर वो उस चक्र को आंगन के बीचों बीच लेकर गया और उस चक्र के अंदर से एक तेल निकाला और उसे अपनी उंगलियों से घुमाते हुए उसने हवा में ही एक गोला बना दिया और उस गोले को ईसुरी की विद्या में जादुई गोला कहते थे। जादुई गोले को तैयार करने के बाद ईसुरी ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाते हुए उसने जैसे ही जादुई गोले की रेखा को छुआ तो उस गोले के चारों तरफ आग लगने लगी। उसको दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हवा में तैरता हुआ आग का गोला हो। वो आग का गोला अभी एक तरह से जादुई था और इसलिए इतनी आग जलने के बाद भी पूरे घर में किसी को भी किसी तरह की गर्मी महसूस नहीं हुई। कुछ देर में ईसुरी के दिमाग में कुछ नया आया तो उसने उस आग के जादुई गोले के अंदर एक स्टील की छड़ फेंक दी और उस छड़ के अंदर जाते ही वो छड़ कुछ ही देर में पूरी तरह से पिघलकर एक लोहे की गेंद बन गई और ऊपर हवा में तैरने लगी। उस गेंद को हवा में तैरते हुए बच्चों ने देख लिया। हालांकि उन्हें वो जादुई आग का गोला नहीं दिख रहा था, पर हवा में उड़ती हुई गेंद दिख रही थी और वो उस गेंद को इस तरह से देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनके लिए ये एक तरह का खेल था। बच्चे भले ही कुछ ना देख पा रहे हों, ना ही समझ पा रहे हों, पर एक बुजुर्ग आदमी जिसने काफी जीवन जी लिया था और कई तरह के ताकतवर लोगों को देख लिया था, उसकी नजर भला कैसे वो सब जादू नहीं देख पाती जो ईसुरी कर रहा था। रामदयाल की नजर हर वो चीज देख पा रही थी जो ईसुरी कर रहा था। उस लोहे की तैरती गेंद को देखकर रामदयाल ने अपने मालिक ईसुरी से धीरे से कहा, मालिक, इस जादुई आग ने तो कुछ ही पलों में उस स्टील की छड़ को लोहे की गेंद में बदल दिया। जरूर ये आसमानी आग होगी। रामदयाल आसमानी आग के बारे में जानता था। आसमानी आग ऐसी मजबूत आग होती थी जो किसी भी तरह की धातु को चंद लम्हों में बदल उसे कुछ और बना सकती थी। इस तरह की जादुई आग को देखकर रामदयाल को ये आसमानी आग ही लगी। रामदयाल का सवाल सुनकर ईसुरी ने पहले उसे अच्छे से देखा, जैसे वो रामदयाल की बुद्धि से काफी ज्यादा इस वक्त प्रभावित हो। ईसुरी ने उसके बाद उससे कहा, बहुत कमाल की नजर है आपकी काका। हालांकि ये आसमानी आग नहीं है, बस ये उसका भ्रम दे रही है। ये भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि मैंने आग का जादुई गोला तैयार कर दिया है और उस आग की लपट इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से ही ये स्टील पिघलकर लोहा बन गया। हालांकि अगर इस आग पर थोड़ी और मेहनत की जाए तो ये आसानी से आसमानी आग में तब्दील हो सकती है। ईसुरी जब ये बात रामदयाल से कर रहा था तब भी उसकी उंगलियां कुछ ना कुछ कर रही थी। अगर ईसुरी अपनी उंगलियों को आग का रास्ता नहीं दिखाता तो वो आसानी से भटक जाती थी और इस तरह से पूरे घर में आग लग सकती थी। अंत में यह भी हो सकता था कि जिस विद्या को उसने इतनी मुश्किल से हासिल किया था उससे अग्नि देवी नाराज हो जाती। इसलिए ईसुरी ने अपनी उंगलियों को काम में लगाकर ही रखा था। इसके बाद ईसुरी ने और भी कई स्टील की चीजों को अंदर भेजा और वो सब कुछ ही देर में लोहे की गेंद बनकर हवा में तैरने लगी। पर सब गेंदें उस गोले से बाहर नहीं आ रही थी। जब काफी ज्यादा लोहे की छड़ें तैयार हो गई तो ईसुरी ने अपनी उंगली घुमाई और उंगली से उस गोले के अंदर चित्र बनाते हुए उसने एक बड़ा सा दरवाजा बना दिया। और कमाल की बात यह थी कि कुछ ही देर में उसकी बनाई हुई आकृति जैसा ही दरवाजा उस जादुई गोले के ऊपर तैरने लगा। दूर से दिखने में वो दरवाजा तो ठीक ही लग रहा था, पर उस दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी अनजान भाषा में कुछ तो खुदा हुआ था जिसे ईसुरी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उस दरवाजे को ईसुरी ध्यान से देख रहा था
और उस दरवाजे को दो मोटी मोटी रस्सियों ने बांध रखा था और ईसुरी को अभी और मंत्र पढ़कर उस रस्सी को उस दरवाजे से किसी भी तरह से हटाना था। ईसुरी अपनी उंगलियों से पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी से उस दरवाजे को हटा रहा था, पर वो रस्सी हट ही नहीं रही थी। कुछ देर तक की कोशिश करने के बाद जब ईसुरी को लगा कि शायद अब ये रस्सी उससे नहीं खुलेगी, तो उसने दूर से ही इस दृश्य को देखती अंतरिक्षा को अपने पास बुलाया और उससे प्यार से कहा, अंतरिक्षा बेटा, अभी मैं जो भी करूंगा उसमें आपको मेरा हाथ पकड़कर ही रखना है। किसी भी हालत में मेरा हाथ आप छोड़ना मत। अपने पिता की बात सुनकर अंतरिक्षा, जो सिर्फ 5 साल की थी, उसने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा भी आप कहें। इसके बाद अंतरिक्षा ने अपने पिता का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। अंतरिक्षा के पास कोई भी ज्यादा समझ नहीं थी, पर उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसके पिता अगर उससे कुछ करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस काम को करने में उनका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी 5 साल की उम्र वाली ताकत को ईसुरी के हाथों में मिला दिया। और कमाल की बात यह थी कि उसके हाथों में वाकई बहुत ताकत और मजबूती थी। ईसुरी ने एक मंत्र बहुत जोर से पढ़ा और उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों से उसने उस दरवाजे की रस्सी पर वार किया, और जो काम अभी तक ईसुरी के हाथों से नहीं हो रहा था वो अंतरिक्षा के आते ही हो चुका था और रस्सी उस दरवाजे से खुल चुकी थी। जो रस्सी उस दरवाजे से निकली वो उस आग में जलकर नीचे गिर गई। रस्सी के खुलते ही वो लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा अब एक कांच का दरवाजा बन चुका था, और ये कांच का दरवाजा अभी उसी जादुई गोले के अंदर ऊपर हवा में तैर रहा था। सारे बच्चे अपने पिता की शक्तियों पर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी मेले में घूमने के लिए आए हों और उनके पिता उन्हें जादू करके दिखा रहे हों। इधर जैसे ही वो दरवाजा कांच का हुआ, वैसे ही ईसुरी ने उस दरवाजे को हवा से धीरे से अपनी उंगलियों के इशारे से नीचे उतार लिया। दरवाजा नीचे उतारने के बाद उसने एक मंत्र के साथ उस आग के गोले को बुझा दिया और दरवाजे को सीधा अपने आंगन के एक कोने में लगा दिया। अंत में ईसुरी ने अपने परम पिता परमेश्वर को इस सब के लिए मन ही मन कुछ देर आंख बंद करके धन्यवाद दिया। दरवाजा इतना ज्यादा साफ था कि उस दरवाजे के आर पार सब कुछ दिखाई देता था। दूर से देखने पर वो दरवाजा भी एक तरह से जादुई ही महसूस हो रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि अगर उस दरवाजे को खोलकर कोई अंदर की तरफ गया तो वो इस दुनिया में नहीं, किसी और ही दुनिया में बाहर निकलेगा। बच्चों के लिए जैसे ये कोई नया खिलौना आया और वो उसे हैरान नजर से देख रहे थे। ईसुरी की नजर भी उस अद्भुत कांच के दरवाजे पर ही थी। सब लोग इस वक्त इस दरवाजे के बारे में जानना चाह रहे थे। आखिर क्या है ये कांच का दरवाजा? क्या ये कोई जादुई दरवाजा है? क्या ईसुरी इस दरवाजे से कहीं और जाने की योजना बना रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईसुरी ने रामदयाल को बाहर से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया था और फिर ईसुरी उस दरवाजे को सही जगह पर रखने के बाद अंतरिक्षा के पास गया, जिसकी शक्ति से अभी ये दरवाजा ईसुरी को मिला था। ईसुरी ने अंतरिक्षा से कहा, अंतरिक्षा, आज से तुम्हें इस दरवाजे से होकर 100 बार आना जाना है, समझ में आया? अपने पिता की बात सुनकर अंतरिक्षा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि ये सब कुछ उसकी शक्ति जगाने के लिए हो सकता था। इसलिए उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मुझे इस दरवाजे से रोज 100 बार इसलिए निकलना है ताकि मेरे अंदर की शक्ति जाग सके? अंतरिक्षा की बात सुनकर ईसुरी मुस्कुराने लगा और नीचे अपनी 5 साल की बेटी के पास बैठकर उसने आराम से कहा, तुम ये सब छोड़ो, पर उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम इस दरवाजे से किसी भी तरह पार नहीं जा पाओगी। ईसुरी इतना कहने के बाद बाकी बच्चों को लेकर उस दरवाजे से दूर हो गया और अंतरिक्षा को उस दरवाजे से निकलने के लिए कहा। पिता का आदेश पाकर 5 साल की अंतरिक्षा उस दरवाजे के पास गई और धीरे से उस दरवाजे के बाहर निकलने लगी। वो उस दरवाजे से जैसे ही गुजरी, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सिंदूर से नहाकर बाहर निकली हो। उसका चेहरा तो लाल हो ही गया था, पर उसका पूरा शरीर भी जैसे कई किलो का हो गया।
उसका एक एक कदम इतना धीरे धीरे उठ रहा था जैसे उसके पैरों पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हों। वो धीरे धीरे करके उस दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे जैसे चला ही नहीं जा रहा हो, और वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे इस तरह से संघर्ष करता हुआ देखकर ईसुरी ने जोर से दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, पूरी कोशिश करो उस दरवाजे से निकलने की, और अगर तुम दरवाजे से नहीं निकल पाओगी तो आगे किसी भी तरह की विद्या कैसे सीख पाओगी? पूरी ताकत लगा दो अपनी। अंतरिक्षा ने अपने पिता की बात सुनकर अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह से उस दरवाजे से बाहर निकल पाई। बाहर आते ही वो जोर जोर से कांपने लगी। वो बुरी तरह से हांफ रही थी, क्योंकि एक 5 साल की बच्ची के लिए इस तरह का कोई भी काम करना वाकई बहुत बड़ा काम था। उसका चेहरा एकदम लाल और सांसें बहुत तेज थी। अंतरिक्षा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो एक पल भी खड़ी नहीं रह पाई और बाहर निकलते ही जमीन पर बैठ गई। उसे जमीन पर बैठे हुए देखकर ईसुरी ने उससे कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो अंतरिक्षा, उसके बाद फिर से यही अभ्यास शुरू कर देना। अंतरिक्षा को आदेश देने के बाद ईसुरी खुद उस दरवाजे से निकला और उसके शरीर में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया और ना ही उसे किसी भी तरह का भारीपन महसूस हुआ। ईसुरी जब वहां से गुजर रहा था तो केदार ने उसे पूरी तरह से देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो काम करने के लिए अंतरिक्षा को इतनी परेशानी हो रही थी, उसके पिताजी ने इसे इतनी आसानी से कैसे कर लिया था। ये सोचते हुए उसे लगा कि उसे भी एक बार इस दरवाजे से होकर गुजरना चाहिए, तब शायद उसे अच्छे से फर्क पता चलेगा। केदार खड़ा हुआ और धीरे से उस दरवाजे के पास गया और बिना कुछ ज्यादा सोचे उस दरवाजे से होकर बाहर निकल गया। केदार के उस दरवाजे से गुजरते समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वो आसानी से बाहर भी आ गया। केदार के बाद ईसुरी के बाकी बच्चे भी उस दरवाजे से बारी बारी बाहर निकले, पर किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो सारे बच्चे आसानी से उस दरवाजे से बाहर निकल गए। अंतरिक्षा के शरीर को छोड़कर किसी के भी शरीर में इस दरवाजे की वजह से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। दरवाजे से बाहर आने के बाद सबको समझ आ गया था कि यह दरवाजा खास करके अंतरिक्षा की शक्ति जगाने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए उसके ऊपर ही काम कर रहा है और बाकी लोगों पर नहीं। जब तक बाकी बच्चे उस दरवाजे से निकले तब तक अंतरिक्षा ने आराम किया और उसके बाद अंतरिक्षा को फिर से ईसुरी ने उस दरवाजे से गुजरने के लिए कहा। इस बार अंतरिक्षा ने जब उस दरवाजे को पार किया तो उसे बहुत ही कम ताकत लगी। अंतरिक्षा अब जब भी उस दरवाजे से गुजरती उसे पहले से कुछ कम ताकत ही लगती, लेकिन अंतरिक्षा जब भी उस दरवाजे से निकलती उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो पूरे गांव से होकर गुजर रही है। उसे हर बार दरवाजे से गुजरने में कुछ नया ही एहसास हो रहा था। आखिर में जब वो दरवाजे को पार कर रही थी तो उसे लग रहा था जैसे वो बहुत लंबे रास्ते को तय करके बाहर निकली है, जबकि वो सिर्फ एक दरवाजे से बाहर निकल रही थी। अंतरिक्षा को ये सब एहसास महसूस हो रहे थे, पर वो ये सब अनदेखा करते हुए 100 बार दरवाजे से निकली। कुछ देर के बाद बाकी बच्चों ने उस दरवाजे और अंतरिक्षा के शरीर में कुछ अजीब सा देखा जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। उस दरवाजे के साथ अंतरिक्षा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्षा अपने साथ आसमान लेकर चल रही हो और उसके चारों ओर एक आग का गोला हो, जैसा थोड़ी देर पहले ईसुरी ने हवा में बनाया था। सारे बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई थी ये सब कुछ देखकर। हालांकि ये सब अंतरिक्षा को दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब आराम से दरवाजा पार कर रही थी। घर में ये सब कुछ चल रहा था और कुछ देर में रामदयाल बाजार से सामान लेकर वापस आ गया। उसने अंतरिक्षा को अभ्यास करते हुए देखा तो उसे मालूम हो गया कि ईसुरी ने उसकी शक्तियों को भी किसी तरह से जगा दिया है। उसके बाद उसने बाजार से लाई हुई चीजों को ईसुरी के सामने रखते हुए उससे कहा, मालिक, पूरे बाजार में कोई भी हमें सामान बेचने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कोई है जो उन सब दुकानदारों से ये सब कुछ करवा रहा है। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सामान मिला है। रामदयाल की बात सुनकर ईसुरी मामले को समझ गया और उसको बोला, हाँ, इसके बारे में मुझे जानकारी है। अब अगली बार जब भी तुम कुछ लेने बाजार जाना तो मधुमती जी की जितनी दुकानें हैं उनके पास जाना, ठीक है? रामदयाल ईसुरी की बात सुनकर काफी कुछ समझ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि अधीरा परिवार के साथ बुरा करने का यह नतीजा हो सकता है। इसके बाद बाकी बच्चे अपने अभ्यास पर लग गए और रामदयाल अपनी रसोई पर। मधुमती के परिवार से मिले पैसों से कुछ ही दिनों के अंदर ईसुरी का घर पूरी तरह से बदल गया।
रामदयाल ने कुछ लोगों को घर की मरम्मत के लिए काम पर रख लिया और 7 दिन के बाद ईसुरी का घर काफी सुंदर हो गया। पूरे घर की दीवारें कमजोर हो गई थी, नीचे की फर्श टूट रही थी और घर के अंदर का वो सारा जरूरी सामान जो पिछले कई सालों से घर चलाने के लिए बेचा जा रहा था, उसे खरीद कर घर को पहला जैसे बनाने की कोशिश की गई थी। घर का एक एक कमरा सजा दिया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। इन 7 दिनों के अंदर ईसुरी ने किसी भी मजदूर के साथ कोई भी बात नहीं की और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। इन 7 दिनों तक क्योंकि आंगन में मजदूर काम कर रहे थे, इसलिए ईसुरी और उसके सारे बच्चे घर के बाहर अभ्यास कर रहे थे। ईसुरी के सारे बच्चों को बाहर अभ्यास करता हुआ उन मजदूरों ने जब देखा तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि प्रयाण और ईसुरी से जुड़ा हुआ सारा किस्सा गंगेश्वरी में फैल चुका था। इन दोनों मजदूरों की नजर बहुत तेज थी और ये चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे, और खासकर ईसुरी के सबसे बड़े बेटे को। ये दोनों मजदूर भी एक तरह से ईसुरी को पसंद नहीं करते थे, पर सिर्फ सिक्कों के लिए इसके घर पर काम करने के लिए आ गए थे। प्रयाण को युद्ध कला का अभ्यास करते हुए देखकर दोनों मजदूरों ने एक दूसरे को देखा। पहले तो थोड़ी देर तक उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ईसुरी का बड़ा बेटा किसी भी कला का अभ्यास कर सकता हो। जब थोड़ी देर में उनकी आंखों को यकीन आया तो एक मजदूर ने दूसरे से कहा, क्या ये अनाथ लड़का भी विद्याएं सीख सकता है? पर विद्यालय में तो इसकी आध्यात्मिक शक्ति थी ही नहीं। फिर इस मजदूर की बात सुनकर दूसरे मजदूर ने भी प्रयाण और ईसुरी को देखा। उसके मन में कुछ तो संशय था। अब वो ईसुरी को लेकर ज्यादा था या फिर देवकली को लेकर, ये अभी तक शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया था। पहले मजदूर की बात सुनकर उसने कहा, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना कि इसका लड़का उस परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाया। कितनी अजीब बात है कि उस समय ये ईसुरी का लड़का आध्यात्मिक शक्ति को तो पार ही नहीं कर पाया था, पर आज ये युद्ध कला का अभ्यास कर रहा है। मुझे तो लगता है कि देवकली विद्यालय का परीक्षा लेने वाला खंबा सही नहीं है और वो सही परिणाम नहीं बताता। मैंने काफी और भी लोगों से सुना है, उन लोगों को भी उन शक्ति के खंभों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। दूसरे मजदूर की बात सुनकर पहला मजदूर सोच में पड़ गया और फिर भी उसने दूसरे मजदूर से कहा, पर वो परीक्षा तो सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपके अंदर की शक्ति का पता चल सके। उसके बाद दूसरी परीक्षा भी तो होती है और ये लड़का तो उसे भी पार नहीं कर पाया था। उस परीक्षा पर किस तरह से हम लोग शक कर सकते हैं? और इतने सालों से उसी तरह से परीक्षा हो रही है, फिर वो कैसे गलत हो सकती है? पहले मजदूर की बात सुनकर दूसरे मजदूर ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि पहले के लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई हो। दूसरे मजदूर की बात सुनकर पहले मजदूर को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गोवर्धन और उस विद्यालय से बहुत प्यार करता था और इस तरह की बातें सुनना उसे बेचैन कर रहा था। इसलिए उसने काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद कहा, यह भी तो हो सकता है कि ईसुरी के बेटे के अंदर आध्यात्मिक शक्ति हो ही ना, और इस चालबाज ईसुरी ने कोई दूसरी तरकीब से अपने बेटे को युद्ध कला सिखाई हो। दोनों मजदूरों ने आपस में बातें की और उसके बाद उन्हें समझ आ गया था कि ईसुरी कुछ ना कुछ तो गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा था और उससे अपने बच्चों को नई नई विद्या सिखा रहा था। ये दोनों मजदूर काम उतना नहीं कर रहे थे जितना ईसुरी और उसके बच्चों की निगरानी कर रहे थे। शायद रामदयाल ने इन दोनों मजदूरों को बहुत देख परख कर नहीं लाया था। ये दोनों दिखने में तो मजदूर जैसे थे, पर इनकी असलियत इस वक्त उस घर में किसी को भी पता नहीं थी। ईसुरी का पूरा ध्यान तो अपने बच्चों पर था और बच्चों का अपने अभ्यास पर, और रामदयाल का ध्यान घर को देखने पर था। फिर भला वो इन मजदूरों को कैसे देख समझ पाते? मजदूर अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके शाम होते ही ईसुरी के घर से निकलकर एक दूसरी जगह पर पहुंच गए। जैसे ही वो मजदूर उस दूसरी जगह पर पहुंचे, वैसे ही पीछे से एक आवाज आई, बताओ भाइयों, क्या खबर लाए हो? आखिर कौन थे ये दोनों मजदूर और ये आदमी कौन था जिसने इन दोनों लोगों को मजदूर बनकर ईसुरी के घर जाने को कहा था? क्या ये दोनों वाकई मजदूर थे या इनकी कोई और पहचान थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोनों मजदूर एक नए घर में जा चुके थे और एक आदमी उनसे ईसुरी के घर के बारे में खबर के लिए पूछ चुका था, और उसकी आवाज सुनते ही दोनों मजदूर पीछे मुड़े और पीछे और कोई नहीं बल्कि गोवर्धन खड़ा हुआ था। और वो दोनों मजदूर गोवर्धन के दूर के रिश्तेदार थे और उन दोनों पर गोवर्धन को बहुत ज्यादा विश्वास था। गोवर्धन के महल पर मजदूरों के लौटने की खबर पाकर उसका बड़ा भाई पटवर्धन भी वहां पहुंच चुका था
और ईसुरी के बच्चों के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब था। गोवर्धन के दोनों रिश्तेदार उनके दूर के भाई ही लगते थे। गोवर्धन की आवाज सुनकर अभी तक उन दोनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। गोवर्धन ने इस बात पर उन्हें जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे अब भी कुछ बताओगे कि बस मुंह में दही जमाए खड़े रहोगे? गोवर्धन की बात सुनकर दोनों मजदूरों ने सब कुछ एक ही सांस में उसको बता दिया। दोनों मजदूरों की बात सुनकर गोवर्धन और पटवर्धन का मुंह खुला का खुला रह गया। पटवर्धन तो उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी सोच में पड़ गया। पूरी बात सुनने के बाद गोवर्धन ने उन दोनों को अपने गांव वापस जाने के लिए कहा। मजदूरों के जाते ही पटवर्धन ने गोवर्धन से कहा, भाई अगर सच में उन खंभों में कुछ दिक्कत हुई तो पता नहीं आगे क्या हो सकता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिना आध्यात्मिक शक्ति के ईसुरी का बेटा विद्या कैसे सीख रहा है। ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है सच में उसने किसी तरह की कुछ चालबाजी की है शक्तियों को लेकर। मेरे दिमाग में तो ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अपने बड़े भाई की इस तरह की बात सुनकर गोवर्धन का मन कुछ खराब सा हो गया और उसने अपने बड़े भाई से थोड़े तीखे स्वर में कहा, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसको समझने की कोशिश मत कीजिए। हमारे परीक्षा लेने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग ये सब नहीं सोच सकते। पहली बात तो ये कि उसने पूरे विद्यालय के सामने मेरी बेइज्जती की थी और उसके अलावा दादाजी की बात तक उसने नहीं मानी और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। सिर्फ उसकी वजह से मुझे दादाजी ने उस विद्यालय से बाहर निकाल दिया और मैं इस बात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला हूं। और आपसे भी भैया मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस मामले में आप मेरी मदद ही करेंगे। गोवर्धन की बात सुनकर पटवर्धन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक भाई होने के नाते दूसरे भाई का साथ देना उसकी मजबूरी थी और कहीं ना कहीं वो चाहकर भी अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि उससे ज्यादा उसके छोटे भाई की उसके घर में और गांव में ज्यादा चलती थी। पटवर्धन गोवर्धन की बात सुनकर उससे आराम से बोला, बिल्कुल भाई, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो और एक भाई होने के नाते मुझे तुम्हारा ही साथ देना चाहिए और परिवार की बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अगर मेरे छोटे भाई के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो मैं खड़ा होकर तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि मैं भी उस लड़ाई का हिस्सा बनूंगा। बहुत समय से किसी ने भी अधीरा परिवार से दुश्मनी नहीं ली थी। अब जब ईसुरी ने दुश्मनी ले ही ली है तो उसे अब हम अपनी शक्ति अच्छे से दिखाएंगे। ना तो उसे अपने बाजार से कोई सामान मिलेगा और ना बच्चों को पढ़ाई। उन अनाथों को ईसुरी से अलग करने में अधीरा परिवार कोई कमी नहीं छोड़ेगा। पूरा गंगेश्वरी इस मामले में हमारा साथ देगा। पटवर्धन की बात सुनते सुनते गोवर्धन को जैसे कुछ याद आ गया और उसने उसके बाद पटवर्धन को इस बारे में जानकारी दी कि वैसे तो पूरा गंगेश्वरी गांव अच्छे से अधीरा परिवार का साथ दे रहा था, पर सिर्फ एक परिवार था जो इस वक्त उनकी बात नहीं मान रहा था और वो था मंगोल परिवार। गोवर्धन ने पटवर्धन को आगे बताते हुए कहा, मंगोल परिवार इस समय ईसुरी के साथ जुड़ गया है और अगर मंगोल परिवार ने ईसुरी का हाथ छोड़ा तो ईसुरी ज्यादा लंबे समय तक इस गांव में नहीं रह पाएगा और उसे अपने लिए नया ठिकाना देखना पड़ेगा। गोवर्धन की बात सुनते ही पटवर्धन का दिमाग कहीं और पहुंच गया था और उसने एक तरह से मंगोल परिवार के बारे में सब सोच लिया था। उसे मालूम हो गया था कि कैसे मंगोल परिवार को ईसुरी से दूर रखना था। उसने गोवर्धन की तरफ गंभीरता से देखते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, अगर मंगोल परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा तो उन्हें सबक सिखाना होगा। हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। गांव में सबको कह दो कि कोई भी उनकी दुकान से किसी भी तरह का कोई भी सामान ना खरीदे और अगर कोई भी उनसे सामान खरीदेगा तो उसके बदले उसे तड़पती हुई मौत दी जाएगी। पटवर्धन की बात सुनकर गोवर्धन के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें एकदम किसी राक्षस जैसी दिखने लगी जो किसी का भी खून पीने के लिए तैयार बैठी हो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा हमने कर दिया भैया तो पूरा मंगोल परिवार घुटनों के बल हमसे माफी मांगने के लिए यहाँ आएगा। पर अभी भी मुझे ईसुरी से अपना खुद का बदला तो लेना ही है और यह भी जानना है कि उसके पास ऐसी क्या शक्तियां हैं जिसके दम पर वो इतना उछल रहा था। उस आदमी से मुझे किसी भी हालत में बदला लेना है। ये कहते हुए गोवर्धन का चेहरा खून के लिए तड़पता दिख रहा था। उसकी आंखें और गाल के कोने ईसुरी के खून के लिए अलग ही प्यासे दिखाई पड़ रहे थे। गोवर्धन के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे मौका मिले तो शायद अभी जाकर ईसुरी की जान ले ले।
गोवर्धन का ऐसा लाल चेहरा देखकर पटवर्धन ने उसे एक बड़े भाई होने के नाते समझाते हुए कहा, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना और अपने साथ कुछ पहलवानों को ले जाना और हर कदम फूंक फूंक कर रखना। बड़े भाई की बात सुनकर गोवर्धन ने तुरंत कहा, बिल्कुल भैया, पहलवान तो मैं जरूर साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है आजकल उसके घर में एक सुंदर लड़की भी रह रही है। ईसुरी को खत्म करने के बाद उस लड़की को हम अपने महल उठा लाएंगे। गोवर्धन की ये बात सुनकर दोनों भाई बहुत जोर से हंसे, जैसे एक अनाथ आदमी को मारकर और उसके बच्चों को फिर से अनाथ करके और एक लड़की को इस घर में लाकर वो कोई बहुत बहादुरी का काम करने वाले हों। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि एक भोले भाले आदमी की तो वो हंसी सुनकर कुछ देर के लिए सांस ही रुक जाए। इधर अधीरा परिवार ईसुरी को जड़ से खत्म करने की योजना बना रहा था और उधर ईसुरी के घर पर फिर से मंगोल परिवार के यहाँ से मेहमान आ चुके थे। आज भी ईसुरी के यहाँ काफी दिन के बाद मधुमती और पंचम काका आए हुए थे। रामदयाल और बच्चों ने उन दोनों का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। हालांकि आज उन दोनों के साथ एक और लड़की थी और उसे सब ने आंखें बड़ी करके देखा। आज पंचम काका का हुलिया भी जरा बदला हुआ था। सामान्यतः उनके बाल एकदम चिड़ियाघर के लगते थे, पर आज उन्होंने अपने बाल भी बनाए हुए थे और वो शायद आज नहाकर भी आए थे। मधुमती हमेशा की तरह अपनी सुंदरता पर चार चांद लगते हुए उनके सुंदर कपड़े जो लड़की मधुमती और पंचम काका लेकर आए थे वो भी कुछ 35 साल के आसपास की रही होगी। थोड़ी देर में ईसुरी ने दूर से ही सबको देखा। पंचम काका ने सबसे पहले ईसुरी को देखकर मुस्कुराया। पंचम काका के बाद ईसुरी ने मधुमती की तरफ देखा और नजरों से ही उन दोनों की बातें आपस में हो गईं। मधुमती ने ईसुरी के आने के बाद उस अधेड़ उम्र की औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ईसुरी जी, इनका नाम है सुमित्रा और हमने आपके बच्चों के लिए इन्हें ही ढूंढा है। सुमित्रा जी काफी पढ़ी लिखी और बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। उसके अलावा बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा भी ये आसानी से दे देंगी। मधुमती की बात सुनकर ईसुरी ने पहले सुमित्रा को अच्छी तरह से देखा और फिर मधुमती को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा और जैसे ही मधुमती चुप हुई वैसे ही ईसुरी ने सुमित्रा को देखते हुए कहा, मेरे बारे में सुमित्रा जी को मैं खुद ही बता दूंगा। हालांकि मुझे कोई परेशानी नहीं है सुमित्रा जी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर क्या सुमित्रा जी हमारे घर में रह पाएंगी या फिर वो रोज आना जाना चाहेंगी? ईसुरी की बात सुनकर पहली बार सुमित्रा के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव आया। वो अभी तक चेहरे में बिना किसी भाव के ही खड़े खड़े सब कुछ देख और समझ रही थी। सब समझने के बाद सुमित्रा ने ईसुरी से मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे यहाँ रहने के लिए किस तरह का इंतजाम किया है वो मैं जरूर देखना चाहूंगी। सुमित्रा की ये बात सुनकर ईसुरी ने उसकी तरफ देखने की जगह मधुमती को देखा और उससे कहा, ठीक है फिर आप लोग जाइए। ईसुरी की ये बात सुनकर मधुमती ने नकली मुस्कान दी और उसकी मुस्कान के साथ कहा, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। मधुमती की इस बात पर ईसुरी ने सिर्फ सिर हिलाकर अपना जवाब दिया और उस जवाब को देखते ही मधुमती तुरंत मुड़कर अपने घर के लिए निकल गई। मधुमती जब ईसुरी के घर से बाहर निकली तो उसने पंचम काका को साथ चलने के लिए नहीं कहा। पंचम काका ईसुरी के सामने ही खड़े थे और अभी उनके दिमाग में ईसुरी से दवा के बारे में जानकारी चाहिए थी और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ईसुरी उन्हें दवा बनाने के बारे में सब कुछ बता देगा। पंचम काका ने ईसुरी से मुस्कुराहट के साथ कहा, ईसुरी जी, मैं दवाइयों के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा था। अगर आप बता देंगे तो काफी आसानी रहती। पंचम काका को ईसुरी बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने बिना पंचम काका की तरफ देखे ही उनसे कहा, काका मेरे पास समय नहीं है। इतना कहने के बाद ईसुरी के दिमाग में कुछ नया ख्याल आया और उसने अपने आंगन की तरफ देखा और उसके बाद पंचम काका की तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपको दवा के बारे में जानकारी तो दे सकता हूं, पर अभी हमारे बैठकर बात करने के लिए जगह ही नहीं है। मेरा आंगन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अगर आप उसमें झाड़ू लगा देते और उसके सारे पौधों को जरा अच्छे से पानी दे देते तब तो आसानी से हो जाता। इसके अलावा उस आंगन में एक खास किस्म का बांस लगा हुआ है। अगर उस पर किसी भी चिड़िया ने चोंच मारा तो हम उसका दवा में इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह काम करने में परेशानी नहीं होगी। ईसुरी ने पंचम काका को अपने घर में झाड़ू लगाने को कह दिया था और बाकी सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। आखिर ईसुरी पंचम काका को झाड़ू लगाने के लिए कैसे कह सकता था, भले ही उन्होंने ईसुरी के साथ कैसा भी व्यवहार किया। पंचम काका के चेहरे की तरफ सब लोग देख रहे थे। ईसुरी को लगा था कि शायद पंचम काका इस काम के लिए मना कर देंगे,
पर अजीब ये था कि पंचम काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ईसुरी जी, मैं आपके आंगन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अभी जाता हूं मैं। इतना कहकर पंचम काका आंगन की तरफ चले गए। बाकी सबके चेहरे उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। आखिर पंचम काका ने ईसुरी की इतनी अजीबोगरीब बात क्यों मानी थी? क्या इसके पीछे उनकी कोई चाल थी या वाकई उन्हें ईसुरी से दवा के बारे में जानना था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईसुरी और बाकी बच्चे पंचम काका को काम करते हुए देख रहे थे। ईसुरी कुछ देर के बाद पंचम काका से ध्यान हटाकर सुमित्रा नाम की औरत से बात करने को आगे आया। ईसुरी ने सुमित्रा को बैठने के लिए कहा और जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो ईसुरी ने सुमित्रा से सबसे पहला सवाल करते हुए कहा, तो सुमित्रा जी, मुझे सबसे पहले आपसे यह जानना है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है और क्या आपके बच्चे हैं? ईसुरी के इस सवाल पर होमा और प्रयाण के अलावा बाकी सभी बच्चों ने अपने पिता को हैरानी से देखा। सबसे छोटे बेटे तनय ने तुतलाते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, आप तो पहली बार इनसे मिल रहे हैं, आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? तनय की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराई पर कुछ कहा नहीं। ईसुरी को तनय का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने तनय को डांटते हुए कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटे बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? तनय अपने पिता की डांट सुनकर चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। उसके चुप होते ही सुमित्रा ने ईसुरी से कहा, ईसुरी जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं और मेरा बड़ा बेटा सुरक्षा विभाग में है और गांव की सुरक्षा में शामिल है। मेरी छोटी बेटी की पढ़ाई अब खत्म होने वाली है, इसलिए अब मुझे घर में ज्यादा काम नहीं रहता। सुमित्रा की बात सुनकर ईसुरी ने बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाया और ईसुरी के चेहरे के भाव को देखकर सब बच्चों ने एक दूसरे को देखा। आज उन्हें अपने पिता के भाव बहुत अजीब से लग रहे थे। ईसुरी की बड़ी लड़की और लड़का बस यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ जो उनके पिता ने सुमित्रा के पति के बारे में नहीं पूछा, नहीं तो सुमित्रा को लगता कि ईसुरी उससे शादी करने के बारे में सोच रहा है। सुमित्रा ईसुरी के आगे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी पर ईसुरी बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमित्रा ने ही खुद आगे कहा, मेरे दोनों बच्चे काफी समझदार हैं, इसलिए अब मैं कोई भी काम आराम से कर सकती हूँ। सुमित्रा की बात सुनकर ईसुरी ने उससे कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है कि क्या आप कुछ लंबे समय तक मेरे बच्चों को पढ़ा सकती हैं या फिर मेरे बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी आपने कुछ सोच रखा है? ईसुरी का यह सवाल सुनकर सुमित्रा ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, दरअसल ईसुरी जी, जब मुझे मधुमती जी ने आपके घर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया था तो उन्होंने आपके बच्चों की पढ़ाई की अगले 10 साल तक के लिए मुझे पैसे दे दिए हैं, तो मेरे पास आपके बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है। सुमित्रा की यह बात सुनकर ईसुरी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और उसे मन ही मन लगा कि अगर उसके बच्चों के लिए मधुमती ने 10 साल के पैसे दे दिए हैं तो आज से 10 साल बाद उसके बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएंगे और उसे फिर किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब सोचकर ईसुरी ने सुमित्रा से कहा, ठीक है, फिर आप आज से ही मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे, पर मुझे आपके साथ दस्तावेज बनाने होंगे जिससे आप आने वाले 10 सालों में इस घर को नहीं छोड़ पाएंगी। सुमित्रा, जो अभी तक विश्वास से भरे हुए जवाब दे रही थी, इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी घबराए हुए भाव थे। दस्तावेज की बात सुनकर उसने ईसुरी से पूछा, क्या मैं इस दौरान अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगी? सुमित्रा को यह लग रहा था कि शायद ईसुरी अब उसे इस घर से बाहर ही नहीं निकलने देगा और ना ही किसी से मिलने देगा। सुमित्रा की बात का ईसुरी ने जवाब देते हुए कहा, आप अपने बच्चों से इस दौरान मेरे ही घर पर मिल सकती हैं, पर मेरा घर छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकती हैं। हालांकि आपकी आजादी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, पर अपने बच्चों के लिए मैं किसी भी तरह की परेशानी मोल नहीं ले सकता। और उसके अलावा मैं इस बात का भी आपको यकीन दिला सकता हूं कि घर में आपकी इज्जत पूरी तरह से होगी और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सबके साथ इज्जत से पेश आएंगे। ईसुरी की ये सब बातें सुनकर सुमित्रा को यकीन आ गया कि ईसुरी उसका इस घर में अच्छे से ख्याल रखेगा। सुमित्रा ने ईसुरी की बात का जवाब देते हुए कहा,
मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुमित्रा की बात सुनकर ईसुरी ने उससे दस्तावेज के बारे में जानना चाहा कि वो किस तरह के दस्तावेज को देखना चाहेंगी, पर सुमित्रा ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो ईसुरी ने अपने हिसाब से ही दस्तावेज बनाने के लिए अपनी उंगलियों से ऊपर उड़ते हुए शब्दों को एक कागज में इकट्ठा कर लिया। सुमित्रा इस कला को अच्छे से जानती थी, पर उसे यह नहीं मालूम था कि कोई काम का दस्तावेज बनाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। शब्द उड़कर ईसुरी के कागज में व्यवस्थित हो रहे थे। जब दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हो गया तो ईसुरी ने हंसते हुए कहा, वैसे तो गंगेश्वरी में अपने खून से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की परंपरा है, पर अगर आप नहीं करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके शब्द ही मेरे लिए सबसे कीमती और जरूरी हैं। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराई। सुमित्रा भी कोई कम ताकतवर औरत नहीं थी। उसने भी अपनी आंखें बंद करके अपने नाम के सारे शब्द इकट्ठा किए और उन्हें ईसुरी के कागज पर हस्ताक्षर की तरह लगा दिया। हालांकि सुमित्रा ने उस कागज में सिर्फ अपना आधा नाम बस लिखा था, पूरा नाम नहीं। ईसुरी ने नाम पढ़कर भी कुछ नहीं कहा। दस्तावेज पर दोनों के नाम लिखने के बाद ईसुरी ने सुमित्रा से कहा, ठीक है, आज से आप मेरे बच्चों की गुरु माता होंगी और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगी, और आप इन बच्चों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी हैरान हो गई थी। उसने अभी ईसुरी को इतनी शक्तियों के साथ दस्तावेज बनाते देखा और फिर उसके बच्चों की तरफ। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ईसुरी इतना काबिल है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ये सोचते हुए सुमित्रा ने ईसुरी से कहा, ईसुरी जी, आपकी विद्या देखकर मैं काफी प्रभावित हूं। बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जब इतनी विद्याएं जानते हैं तो फिर अपने बच्चों को खुद क्यों नहीं पढ़ाते? सुमित्रा का सवाल एकदम सही था, पर ईसुरी को शायद इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। ईसुरी ने सुमित्रा का सवाल सुना, पर कुछ देर बाद उसका भाव उसके चेहरे पर आया। उसने हंसते हुए कहा, आप तो जानती हैं सुमित्रा जी, अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मैं दूसरे के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता हूं। और आप चिंता मत कीजिए, अपने बच्चों को मैंने मेरी तरफ से काफी ज्यादा काम करने को दिया है। ईसुरी के इतना कहते ही सुमित्रा समझ गई कि ईसुरी के पास और भी बहुत काम होंगे और शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे सकता, और सिर्फ इसीलिए उसने उन्हें पढ़ाने के लिए किसी गुरु को रखा है। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा ने एक गुरु के स्वर में कहा, अब मैं आपकी बात समझ चुकी हूं और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा की बात से ईसुरी को काफी विश्वास मिला और उसे कहीं ना कहीं यकीन आ गया था कि अब उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे और एक उम्र के बाद आसानी से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। ईसुरी अपने बच्चों के पास गया और अपनी बड़ी लड़की अद्रिजा से कहा, अद्रिजा बेटा, तुम्हारी गुरु माता अब तुम लोगों के साथ रहेंगी, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ईसुरी ने अपने बच्चों को बता दिया कि आने वाले 10 सालों तक यही सुमित्रा उनकी गुरु माता होंगी और इसलिए सुमित्रा के लिए जल्द से जल्द घर में रहने का इंतजाम करना होगा। ईसुरी ने अपने आदेश में पढ़ने का समय भी बच्चों को बता दिया और कल सुबह 8 बजे से सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होने वाली थी। ईसुरी उसके बाद सुमित्रा और बच्चों को सब कुछ बताने के बाद पंचम काका, जो कि आज ईसुरी के घर का आंगन साफ कर रहे थे, उनसे मिलने चला गया। ईसुरी जब आंगन में पहुंचा तो पंचम काका के साथ रामदयाल भी वहीं था। ईसुरी ने इशारे से रामदयाल को वहां से जाने के लिए कह दिया। रामदयाल के जाने के बाद ईसुरी ने पूरे आंगन को अच्छे से देखा और अपने कीमती पौधों और पेड़ों को, जिस सबसे कीमती और जरूरी बांस को ईसुरी ने बचाने के लिए कहा था, वो वाकई अभी तक चिड़ियों और जानवरों से बचा हुआ था। पंचम काका ईसुरी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ईसुरी ने बांस के पेड़ों को देखने के बाद पंचम काका को कहा, वाह काका, आपने तो वाकई इस बांस के पेड़ को बचा लिया, वरना बहुत नुकसान हो जाता इस घर का। ईसुरी की बात सुनकर पंचम काका का चेहरा कुछ खिल गया और पंचम काका के लिए किसी पेड़ पौधे का ख्याल रखना इतना भी मुश्किल नहीं था। ईसुरी की बात सुनकर पंचम काका ने चापलूसी सी आवाज में उनसे कहा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पंचम काका की बात सुनकर ईसुरी ने भौहें सिकोड़ ली और उसे समझा ही नहीं कि उसने भला पंचम काका जैसे आदमी को क्या ही रास्ता दिखाया होगा। उसने सवाल पूछते हुए कहा,
मैंने आपको किस तरह का रास्ता दिखाया? अब आप घर से जा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने आपको घर में रोकने के लिए आपको काम दे दिया और आपने उस काम को अच्छे से किया। इसमें किसी तरह का रास्ता दिखाने वाली बात नहीं है। ईसुरी की बात पंचम काका को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि ईसुरी किसी तरह से उनकी परीक्षा ले रहा है और शायद इसीलिए वो हर काम को बहुत गंभीरता से कर रहे थे। ईसुरी की तरफ देखकर पंचम काका ने आराम से धीरे स्वर में कहा, अब मैं आपकी दी हुई परीक्षा को पार कर गया हूं, तो आप मुझे दवा बनाने का तरीका बताएंगे? पंचम काका का यह सवाल सुनकर ईसुरी ने अपना सिर खुजा लिया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ये आदमी सोच किस तरह से रहा था। ईसुरी ना चाहते हुए भी कुछ सोचकर बोला, यह काम किसी भी तरह की परीक्षा नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि आपने मेरे पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा है, इसलिए मैं आपको दवा के बारे में कुछ जरूरी बातें बता सकता हूं। ईसुरी की यह बात सुनकर पंचम काका बिल्कुल चहक गए। उन्होंने खुशी में ही ईसुरी से कहा, तो आप मुझे किसी तरह से दवाओं के बारे में बताएंगे? क्या उसका कोई अलग तरीका या पढ़ाई होगी? पंचम काका ये जो भी बात कर रहे थे, ये सिर्फ पुराने देवी देवताओं के किस्से में होती थी, असल जिंदगी में नहीं। ईसुरी ने पंचम काका को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ सोच में पड़ गया और ईसुरी को सोचता हुआ देखकर पंचम काका घबरा गए। क्या ईसुरी पंचम काका को दवा बनाने का तरीका बताएगा, या फिर वो सिर्फ अपने घर के कामों के लिए पंचम काका का इस्तेमाल कर रहा था, या फिर ईसुरी सच में पंचम काका की परीक्षा ले रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पंचम काका को ईसुरी के चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था कि शायद ईसुरी ने उससे झाड़ू लगवा लिया और इतना सारा काम करवा लिया, पर अब ईसुरी किसी भी तरह से अपनी दवा बनाने का तरीका उसे नहीं बताने वाला था। ईसुरी कुछ देर तक सोचने के बाद पंचम काका से बोला, मुझे लगता है कि आप अपने औषधि के देवता से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं और उनके ही नियमों को आज तक मान रहे हैं। ईसुरी की इस बात पर पंचम काका का चेहरा कुछ खिल सा गया, क्योंकि वो औषधि देवता को बहुत मानते थे और उनको सिर आंखों पर रखते थे। ईसुरी की बात का जवाब देते हुए पंचम काका ने कहा, बिल्कुल, औषधि के देवता को हर वो आदमी मानता है जो दवाई बनाना पसंद करता है, और उनकी इज्जत करना एक नियम जैसा ही है। पंकज काका की ये बात सुनकर ईसुरी अजीब सी हंसी हंसा और वो हंसी पंचम काका को बहुत अजीब सी लगी। पंचम काका के देवता के बारे में ईसुरी ने आगे कहा, ऐसे देवता की इज्जत करते हैं आप लोग जो आज तक इंसानों के लिए सिर्फ जहर की गोलियां बनाता था। ऐसे देवता को इतना ज्यादा मानते हैं आप लोग? ईसुरी की इस बात से पंचम काका थोड़ी देर को बेचैन हो गए। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो आगे ईसुरी को क्या कहें और किस तरह से ईसुरी की विद्या को हासिल कर सके। पंचम काका अपनी उधेड़ बुन में ही लगे हुए थे कि तभी ईसुरी ने अपनी बात को उनके सामने बहुत ही कठोरता से रखते हुए कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको औषधि बनाने के नए तरीके बताऊं, तो आपको 3 बार कहना होगा कि औषधि का देवता महान नहीं है। अगर आपने ऐसा 3 बार बोल दिया, तो जो भी आप मुझसे कहेंगे वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ईसुरी की ये बात सुनते ही पंचम काका आग बबूला हो गया और उसका दिमाग तुरंत आज के समय से 20 साल पहले चला गया, जिस समय वो अपने कई शिष्यों को दवा बनाना सिखाते थे। 300 साल तक दवा बनाने के कारण पंचम काका अब खुद एक तरह से औषधि के देवता की उपाधि ले चुके थे, पर अपने देवता की जगह वो कभी नहीं लेना चाहते थे। जब पंचम काका 20 साल पहले वाले समय में पहुंचे, तो एक शिष्य ने उनसे सवाल करते हुए कहा, गुरुजी, अगर मेरी दवा बनाने की शक्ति कमजोर हो रही है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस औषधि के साथ क्या करूं, तो इस समस्या को मैं किस तरह से सुलझा पाऊंगा? शिष्य के इस सवाल पर पंचम काका एकदम गंभीर हो गए और गंभीरता के साथ ही सब शिष्यों को देखकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अगर कभी भी औषधि को लेकर तुम्हारे मन में कोई समस्या आए, तो सबसे पहले 3 बार बोलना, औषधि के देवता महान नहीं है। ये बात 3 बार तुम्हें अपने मन में दोहरानी है। भले ही मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर फिर भी कोई भी अगर इस तरह की बात बाहर सुन लेगा तो तुम्हें जान से मार देगा
इसलिए इस बात को मन में ही कहना, और सबसे जरूरी बात, जो भी सीखो उसे पूरे मन लगाकर सीखो। आधा अधूरा सीखने से ना विद्या आएगी और ना ही धन। पंचम काका की बात सुनकर उनके शिष्य उनकी तरफ देखने लगे। वो सारे हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि औषधि का इतना बड़ा महारथी औषधि के देवता को गाली देने को कह रहा था। एक पल को तो उन सब शिष्यों को लगा कि उनके गुरु का दिमाग फिर गया है, पर इतना बुद्धिमान आदमी कोई भी बात ऐसे ही तो नहीं कहेगा। उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। सभी शिष्यों के चेहरे पर अजीब अजीब सी रेखाएं देखकर पंचम काका सब समझ गए और उन्हें समझाते हुए कहा, तुम लोग ज्यादा मत सोचो। औषधि के देवता के बारे में ये बात कहने से आप अच्छी दवाएं बना सकते हैं और इस गांव को अच्छे दवा बनाने वाले की सख्त जरूरत है। इसलिए जब भी ऐसी समस्या आए तो मन में 3 बार इस बात को कहना। पंचम काका अपने शिष्यों को इतना कहने के बाद अपने काम पर लग गए और उनका दिमाग वापस आज के समय में ईसुरी के घर पर आ गया। पंचम काका हैरान थे ईसुरी की ऐसी बात सुनकर। हैरान से ज्यादा उसे अब ईसुरी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जिस देवता ने पंचम को इतना सब कुछ दिया, ऐसे देवता की महानता को वो ऐसे ही नकार दें। पंचम काका जिस देवता को आज तक अपने मन में और काम में पूछते थे, आज उन्हें ईसुरी बेइज्जत करने को कह रहा था। पंचम काका का दिमाग घूम चुका था, पर उन्होंने ईसुरी की औषधि विद्या भी मधुमती के घर में देख ली थी। पर क्या औषधि के बारे में ज्ञान होने से कोई किसी देवता को बेइज्जत कर सकता है क्या? शायद ईसुरी कहीं ना कहीं खुद को औषधि के देवता से ऊपर मान चुका था, क्योंकि उसकी दवा देवता की दवा से ज्यादा कारगर और कीमती थी। कहीं ना कहीं पंचम काका भी मन ही मन मान चुका था कि ईसुरी की शक्तियां देवता से तो ज्यादा हैं, पर फिर भी वो अपने देवता को कुछ भी गलत कहने से कतरा रहा था। पंचम काका इधर उधर देखकर बात को टालने की कोशिश कर रहे थे और ईसुरी उनके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। ईसुरी ने दांत पीसते हुए पंचम काका से कहा, क्या आप अपने औषधि के देवता के बारे में वो नहीं कहेंगे जो मैंने कहा? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा समय बर्बाद किए बिना ही मेरे घर से तुरंत निकल जाइए। जो अब अपना शायद 7वां कदम रखने जा रहे थे। पंचम ने अपना 7वां कदम धीरे से जमीन पर रखा और वो कदम रखते ही पंचम जोर से ठहाका मारकर हंसा। हंसते ही पंचम काका का ध्यान टूटा और वो 7 कदम के बाद तुरंत से सामने आकर खड़े हो गए। ईसुरी के सामने खड़े होकर पंचम काका ने अपनी मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, ईसुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने अच्छे रास्ते दिखाए। पर इस सब के बावजूद मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी औषधि के देवता बहुत महान हैं और हमेशा रहेंगे। ईसुरी को लगा कि पंचम शायद अब तक उसकी बात को मान गया होगा, पर पंचम के अंदर कोई भी बदलाव ना देखकर ईसुरी ने उससे आखिरी बार समझाते हुए कहा, आप जानते हैं ना काका कि अगर आपने मेरी शर्त को नहीं माना तो मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी विद्या नहीं सिखा पाऊंगा। ईसुरी की यह बात सुनकर भी पंचम काका के चेहरे पर मुस्कान थी और रामदयाल भी चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ईसुरी की बात सुनकर पंचम ने बहुत ही विश्वास के साथ धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता ईसुरी जी कि अब मुझे आपकी किसी भी तरह की विद्या की जरूरत है। पंचम काका की ये बात सुनकर ईसुरी और रामदयाल दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिर पंचम काका इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या उसे कोई और विद्या मिल गई थी या फिर वो अपने देवता को बेइज्जत नहीं कर सकता था? क्या ईसुरी पंचम काका की इस बात को स्वीकार करेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईसुरी पंचम काका की तरफ देख रहा था कि भला वो इस तरह से उनको कैसे मना कर सकते थे। ईसुरी और रामदयाल दोनों को लग रहा था कि पंचम सिर्फ ये बात कह ही रहा है, पर कुछ देर में जब उसे होश आएगा तो वो वापस से ईसुरी से विद्या सीखने के लिए हाथ जोड़ेगा। ईसुरी इस सोच में था ही कि तभी पंचम काका ने ईसुरी के सामने मुस्कुराकर सिर झुकाया और तुरंत उसके घर से बिजली की तरह बाहर चला गया। ईसुरी और रामदयाल बहुत देर तक उसे जाते हुए देखते रहे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। रामदयाल ने अपने मालिक ईसुरी को देखकर कहा, मालिक, ये क्यों आपसे यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए थे? रामदयाल ने यह सवाल ईसुरी से इसलिए किया था
क्योंकि उसके हिसाब से तो पंचम काका के पास काफी विद्या थी और उन्हें किसी से भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी। पर फिर भी वो ईसुरी से सीखने के लिए इतनी मन्नतें कर रहे थे, तो रामदयाल के मन में ये सवाल आ गया था। रामदयाल का सवाल सुनकर ईसुरी ने सामान्य तरह से कहा, आदमी कितना भी सीख ले काका, पर कुछ ना कुछ सीखना बाकी रह ही जाता है। ईसुरी की इस बात पर भी रामदयाल के पास एक सवाल था और उसने बिना देर किए वो सवाल अपने मालिक से पूछ लिया। आप पंचम जी को क्या सिखाने वाले थे मालिक? रामदयाल नहीं जानता था कि ईसुरी उसकी बात का जवाब देगा भी या नहीं, पर फिर भी उसके मन में यह सवाल बहुत ज्यादा था कि इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी ईसुरी से सीखने के लिए इतना बेताब क्यों था। रामदयाल के सवाल का जवाब देते हुए ईसुरी ने कहा, कुछ खास नहीं सीखना था उन्हें, पर मैंने उनके मन में जो अंधविश्वास था उनके देवता के प्रति, उसे हिलाकर रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि इतना बुद्धिमान इंसान किसी विश्वास में आकर अपने अंदर की विद्या को ना जान सके। पंचम काका के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर औषधि के देवता की इज्जत के चक्कर में वो अपना कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने देवता के शब्दों और विधियों को पत्थर की लकीर मान लिया था। पर आज के बाद मुझे उम्मीद है वो अपने लिए खुद एक रास्ता चुनेंगे और आने वाले समय में एक कमाल के वैद्य बनेंगे। इतना कहने के बाद ईसुरी उस कीमती बांस के पेड़ के पास गया, जिसकी रक्षा करने के लिए उसने पंचम काका को कहा था। उस पेड़ के पास पंचम काका के होने का पता चल रहा था और इससे साफ पता चलता था कि उस इंसान के पास बहुत शक्तियां हैं। ईसुरी ने उस पेड़ को देखकर कहा, जो भी हो, पंकज काका की बुनियाद बहुत मजबूत है। ईसुरी ने जानबूझकर पंचम काका को उस बांस की रक्षा करने को कहा था, क्योंकि उस बांस के पेड़ पर ईसुरी ने कुछ जादुई दवाएं लगा दी थी, जिससे पंचम काका के दिमाग में कुछ बदलाव आता। और जब ईसुरी को वो दवा वहां पर नहीं मिली, तो ईसुरी समझ गया कि उस दवा ने ही पंचम काका के दिमाग में असर किया है। ईसुरी बांस के पेड़ के पास देख रहा था और रामदयाल को वो सब काम करते हुए देख रहा था। ईसुरी को एकदम से याद आया कि रामदयाल थोड़ी देर पहले दौड़ता हुआ आया था। ईसुरी ने उससे कहा, तुम कुछ देर पहले इतना दौड़ते हुए क्यों आए थे? ईसुरी का सवाल सुनकर रामदयाल ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि पंचम और ईसुरी के मामले को देखकर वो जो कहने आया था वो तो भूल ही चुका था। ईसुरी की बात सुनकर रामदयाल को याद आया कि वो कोई बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया था। उसने ईसुरी को बताते हुए कहा, मालिक, अधीरा परिवार के लोगों ने अपना बाहर वाला दरवाजा तोड़ दिया है और कह रहे हैं कि हम उनसे लड़ने के लिए बाहर आए हैं। बाहर खड़े होकर वो लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। रामदयाल की बात सुनकर ईसुरी को लगा कि यह अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उसे अधीरा परिवार के आने की उम्मीद इतनी जल्दी नहीं थी। पर ईसुरी इसके लिए भी तैयार था। उसने रामदयाल को कहा, यह तो अच्छा ही हुआ जो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अब हमें नया दरवाजा लगाने का बहाना मिल गया। खैर चलो बाहर देखते हैं कि क्या चल रहा है। ईसुरी और रामदयाल अभी बातें कर ही रहे थे कि तब अधीरा परिवार के लोग घर के अंदर चिल्लाते हुए घुस चुके थे। कुछ ही देर में उनकी बस एक जोर की चीख सुनाई दी, पर उसके आगे किसी भी तरह की आवाज आनी बंद हो गई। यह सुनकर ईसुरी को कुछ अजीब लगा, तो वो जल्दी से तेज कदमों से घर से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसने देखा कि पंचम काका अभी तक घर से नहीं गया था और घर के बाहर इस वक्त पंचम काका के अलावा वहां पर 3 लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन बेहोश पड़े लोगों में एक देवकली विद्यालय का गोवर्धन भी था। पंचम काका ने जब ईसुरी को आते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, ईसुरी जी, आप ये मत समझना कि मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहा हूं। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ दवाएं इनके ऊपर डाल दी और इसी वजह से ये बेहोश पड़े हैं। मेरे जाने के बाद आप अपनी शक्ति से इन्हें होश में ला सकते हैं। हालांकि अगर आप इन्हें होश में नहीं ला पाए तो यहीं इनकी मौत हो जाएगी। अपनी बात कहने के बाद एक बार पंचम काका ने जमीन पर पड़े तीनों लोगों को देखा और उसके बाद बिना पीछे देखे वो अपने घर के लिए निकल गए। पंचम के जाने के बाद ईसुरी ने सबसे पहले बेहोश पड़े गोवर्धन को देखा और उसके बाद अपने मंत्रों की शक्ति से उसने गोवर्धन की आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया, जिससे गोवर्धन का शरीर और आत्मा कुछ देर के लिए अलग हो गई। और उसके बाद ईसुरी ने गोवर्धन की आत्मा में उसके होश आने की औषधि डाल दी और आत्मा को वापस मंत्र से गोवर्धन के भीतर भेज दिया। कुछ ही देर में गोवर्धन को होश आया और वो पूरी तरह से ठीक था।
होश में आते ही गोवर्धन खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऊपर औषधि का इस्तेमाल किया? कौन है वो जिससे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। गोवर्धन ये चिल्लाते हुए इधर उधर पंचम काका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पंचम काका कहीं भी नहीं दिख रहे थे। और जब उसने पंचम काका को आसपास नहीं देखा तो उसका पूरा गुस्सा और ध्यान ईसुरी की तरफ चला गया। ईसुरी को देखकर गुस्साई लाल आंखों से गोवर्धन ने उससे कहा, तूने मेरे साथ पहले भी बहुत बुरा बर्ताव किया है और आज मैं हर चीज का बदला लेने यहां आया हूं। तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोवर्धन की बात सुनकर ईसुरी को भी किसी तरह का डर नहीं लग रहा था, जबकि उसका ध्यान अपने दरवाजे पर था और अपने टूटे हुए दरवाजे को ध्यान से देखकर उसने गोवर्धन से कहा, क्या मेरा दरवाजा तुमने तोड़ा है? ईसुरी के इस सवाल का जवाब गोवर्धन ने बहुत ही घमंड के साथ दिया और कहा, हाँ, मैंने ही तेरा दरवाजा तोड़ा है, तो क्या कर लेगा अब तू? तुम जैसे गरीब लोगों का दरवाजा तो मेरे छूते ही चकनाचूर हो गया था। गोवर्धन की बात सुनकर ईसुरी ने उसको मुस्कुरा कर देखा और फिर अपने दरवाजे की तरफ। कुछ देर तक सोचने के बाद ईसुरी एक टक गोवर्धन को देखकर बोला, क्योंकि तुम्हें मेरे घर का दरवाजा पसंद नहीं है तो अब तुम खुद इस घर के लिए नया दरवाजा लाओगे और तुम ही उसे यहां लगाओगे, और वो भी मेरी पसंद का दरवाजा। ईसुरी की ये बात सुनकर गोवर्धन जोर जोर से हंसने लगा। गोवर्धन यहां पर उसे मारने के लिए आया था और ईसुरी उससे नए दरवाजे की मांग कर रहा था। गोवर्धन ने हंसते हुए कहा, तो तुम दिन में भी सपने देखते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि आज मैं अगर तुम्हारे घर आया हूं तो जरूर तुम्हें मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हारा घर सजाने के लिए हरगिज नहीं। इतना कहने के बाद गोवर्धन ईसुरी की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो ईसुरी के ऊपर अपना वार करने वाला था कि तभी ईसुरी ने उसके शरीर पर कुछ देर के लिए अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद गोवर्धन की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसकी सारी शक्तियों को अपने मंत्रों से बांध दिया और उसको अपने सामने बैठाकर उससे कहा, देख रहे हो ना अपनी हालत? अब अगर तुम या तुम्हारे अधीरा परिवार ने मेरे घर का दरवाजा ठीक नहीं किया तो जो शक्ति तुम्हारे अंदर बची हुई है उसे भी मैं खत्म कर दूंगा। जब मेरा दरवाजा ठीक होगा तभी तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हें वापस मिलेगी। ईसुरी की यह बात सुनकर गोवर्धन का मन हुआ कि वो ईसुरी का मुंह तोड़ दे, पर उसकी शक्ति को ईसुरी ने अपने मजबूत मंत्रों से बांध दिया था। गोवर्धन ईसुरी के सामने अपने घुटनों पर बैठ चुका था, पर फिर भी गुस्से में चीख रहा था, मैं तुझे जान से मार। गोवर्धन इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही ईसुरी ने फिर अपना मजबूत मंत्र पढ़ा और उसकी जुबान को भी बांध दिया। और अब गोवर्धन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, पर अपना चेहरा बनाकर और आंखों से वो पूरी तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, जिस पर ईसुरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। गोवर्धन को छोड़कर अब ईसुरी उन दो पहलवानों के पास गया जो पंचम काका की दवा से बेहोश पड़े थे। उन्हें ईसुरी ने होश में लाया और जैसे ही वो दोनों जागे उन्होंने अपने मालिक को घुटनों पर बैठा पाया। ईसुरी ने उन दोनों को होश में लाने के बाद कहा, जाओ अपने अधीरा परिवार के लोगों से कह दो कि मेरे घर का दरवाजा ठीक करे और अपने घर के वारिस को ले जाए। गोवर्धन को इस तरह से घुटनों में बैठा देखकर दोनों में से एक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक से इस तरह का व्यवहार करने की? तुम अब सच में जिंदा नहीं बचोगे। गोवर्धन को ऐसा देखकर दूसरे पहलवान ने कहा, हमारे मालिक को इस वक्त छोड़ दो वरना हमें भी ताकत दिखानी आती है। कुछ देर तक ईसुरी इन पहलवानों की बकवास सुनता रहा और जब उससे ये बकवास सहना बंद हो गई तो उसने अपनी उंगलियों की शक्ति लगाई और उन दोनों को तुरंत अपने पास खींच लिया। जैसे ही दोनों ईसुरी के पास आए वैसे ही ईसुरी ने उन दोनों से कहा, जितनी जल्दी तुम अपने महल जाकर ये खबर दोगे और इस घर का दरवाजा बनवा दोगे उतनी जल्दी तुम्हारे मालिक आजाद हो जाएंगे, इसलिए जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ईसुरी उन दोनों पहलवानों की आंखों में आंखें डाल रहा था और गोवर्धन उन दो मजबूत पहलवानों को ईसुरी के आगे घुटने टेके देख रहा था। वो मन ही मन ईसुरी को बहुत गालियां दे रहा था पर उसके शब्द ईसुरी ने बांध दिए थे। ईसुरी का आदेश सुनकर दोनों पहलवान चुपचाप बैठे थे। ईसुरी ने फिर से उन दोनों से कहा, तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारे मालिक यहीं दम तोड़ देंगे।
ईसुरी की ये बात सुनकर दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्या वो वापस महल जाएं? क्या सच में अधीरा परिवार के लोग गोवर्धन की जान बचाने के लिए ईसुरी के घर का दरवाजा बनवाएंगे? क्या गोवर्धन अपनी बेइज्जती का बदला कभी ले पाएगा ईसुरी से? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अधीरा परिवार के वो दोनों पहलवान गोवर्धन को ईसुरी के हवाले छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे, जबकि ईसुरी काफी देर से उन्हें जाने को कह रहा था। जब काफी देर तक वो दोनों नहीं गए तो ईसुरी को समझ आ गया कि ये दोनों आसानी से यहां से नहीं जाएंगे। उसने उन दोनों का गला पकड़ा और अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब ईसुरी गोवर्धन और इन पहलवानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था, तब सारे बच्चे और रामदयाल यही सब चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। ईसुरी ने उन दोनों पहलवानों को बाहर निकालकर कहा, जितना जल्दी लौट आओगे नए दरवाजे के साथ, उतनी जल्दी तुम्हारे मालिक तुम्हें जिंदा मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ईसुरी ने अपने हाथ से एक जादुई इशारा करते हुए उन दोनों को अपने मंत्र से ऊपर उड़ा दिया। उन दोनों को अपने मंत्र से ऊपर उड़ा दिया और वो दोनों हवा में कहीं गायब हो गए। ईसुरी उन दोनों को वापस भेजने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पूरे घर के लोग उसे ही देख रहे थे। अपने बच्चों को ऐसे सारा काम छोड़कर ये लड़ाई झगड़ा देखते हुए ईसुरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम सब अपना काम छोड़कर क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। उन बच्चों के साथ उनकी नई गुरु सुमित्रा भी खड़ी थी। सुमित्रा शायद बहुत देर तक ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा क्या करना है। इसलिए उसने ईसुरी के पास जाकर कहा, ईसुरी जी, मुझे सुबह इन बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या करना होगा? सुमित्रा का यह सवाल सुनकर ईसुरी ने कुछ बेफिक्री के साथ कहा, अरे आप इन बच्चों को कुछ भी सिखा सकती हैं। आप इनकी गुरु हैं और जो भी इन्हें सिखाएंगी वो अच्छा ही होगा। बस ये याद रखना कि जिन बच्चों को मैंने अभ्यास करने को कहा है, उनका अभ्यास आपकी वजह से ना रुके। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी वजह से उसके किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो उन्हें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगी। ईसुरी से बात करने के बाद सुमित्रा रामदयाल के पास गई और अपने कमरे के बारे में पूछा, क्योंकि सुमित्रा को घर में आए हुए एक दिन हो चुका था और अब उसे अपना सामान अच्छे से रखना था और वो किसी बच्चे के साथ रहने में उतनी सहज नहीं थी। इसलिए उसने रामदयाल के पास जाकर कहा, काका, मैं कौन से कमरे में रहने वाली हूँ? अगर आप मुझे बता देते तो मैं अपना सामान उसी कमरे में रख देती और कमरा अपने हिसाब से कर लेती, क्योंकि एक दिन से ज्यादा मैं किसी बच्चे के साथ समय नहीं गुजार सकती। सुमित्रा की बात सुनकर रामदयाल को याद आया कि उसने एक कमरा कल सुमित्रा के लिए साफ किया था। याद करते हुए रामदयाल ने सुमित्रा से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूं। रामदयाल सुमित्रा को उसके कमरे में ले जाने लगा। भले ही ईसुरी के घर में खाने को कभी अच्छे से ना रहा हो, पर उसके पुरखों की बदौलत उसका घर काफी बड़ा था और उसमें कई कमरे थे। हालांकि उन सब कमरों का सामान पूरी तरह से बेचा जा चुका था और वो भी सिर्फ घर चलाने के लिए, और उसके अलावा इतने बड़े घर को रोज साफ करना भी एक बड़ी समस्या थी और रोज रामदयाल इस घर को साफ नहीं कर सकता था। इसलिए सुमित्रा के कमरे को साफ करना एक बड़ा काम था। अद्रिजा ईसुरी की बड़ी बेटी थी। उसे पता था कि उसकी गुरु माता आसानी से अपने कमरे को साफ नहीं कर पाएंगी। इसलिए उसने अपने पिता को याद दिलाते हुए कहा, पिताजी, क्या हम गुरुजी की मदद करने वाले हैं उनका कमरा साफ करने में? अद्रिजा इसलिए भी सवाल कर रही थी क्योंकि उसकी बाकी बहनें तो अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रही थी और उसके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं था। जब कुछ देर तक ईसुरी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से अपने पिता को याद दिलाते हुए कहा, पिताजी, अब तो अंतरिक्षा के पास भी कुछ ना कुछ करने को है। हम सब लोग कब विद्या सीखना शुरू करेंगे? अद्रिजा की इस बात से ईसुरी को मालूम हो गया कि उसके बाकी बच्चे भी अब सीखने के लिए बड़े हो गए हैं और उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बाकी बच्चों के लिए भी करना होगा, वरना भाई बहनों के बीच लड़ाई हो सकती है। ईसुरी ये सब सोचते हुए अद्रिजा से बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र बांस के पेड़ को लगाया है और जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा हम तुम्हारी शक्तियों पर काम करेंगे। तुम्हारे अलावा तुम्हारे 3 और भाइयों की शक्तियां भी उस बांस के पेड़ से ही जाग सकती हैं।
ईसुरी की बात बाकी बच्चे भी सुन रहे थे और जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि अब जल्दी ही उनकी शक्ति भी जागने वाली है, तो शिविन ने उत्साह के साथ अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शक्ति जगाने के बाद क्या करूंगा और शक्ति जगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? शिविन का उत्साह देखकर ईसुरी खुश हुआ और दूसरी तरफ बच्चे भी खुश थे, क्योंकि अब उनके पास भी कुछ अभ्यास करने को रहेगा। शिविन की बात सुनकर ईसुरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्ति को वो किस तरह से जगाए। बच्चे अपने पिता के आदेश का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक सोचने के बाद ईसुरी ने शिविन से कहा, शिविन बेटा, तुम्हारा काम बहुत ही आसान है। तुम्हें इस आंगन में 100 परछाई ढूंढनी है। अपने पिता की बात सुनकर शिविन ने तुरंत आसमान की तरफ देखा और उसके बाद अपने पिता की तरफ और उसके बाद कहा, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि आज सुबह से ही आसमान में बादल हैं। फिर मैं कैसे एक भी परछाई ढूंढ पाऊंगा? शिविन की बात सुनकर ईसुरी नाराज हो गया और नाराजगी के साथ उसने शिविन से कहा, तुम्हें मैंने जो भी करने को कहा है वो करो, बहानेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ईसुरी की बात सुनकर शिविन चुपचाप उसके पास से चला गया और अपने काम पर लग गया। ईसुरी शिविन के बाद अपने बाकी दोनों बच्चे केदार और तनय को देखने लगा और सोच में पड़ गया कि उनके साथ वो क्या करे कि उनकी शक्ति जगा सके। जब काफी देर तक उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने केदार और तनय को देखकर कहा, तुम दोनों के लिए क्या किया जाए ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम लोगों की शक्तियां जगाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से अभी तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और जैसे ही सही समय आएगा मैं तुम लोगों को काम बता दूंगा। ईसुरी की बात सुनकर तनय और केदार दोनों का चेहरा ही थोड़ा हैरान सा दिख रहा था। ईसुरी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इन दोनों बच्चों के साथ क्या करे। बहुत सोचने के बाद भी ईसुरी के पास उन दोनों बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो बच्चे अपने पिता के पास ही खड़े थे कि शायद ईसुरी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जब बहुत देर तक वो दोनों बच्चे ईसुरी के पास से नहीं गए तो ईसुरी एक नकली जोर की हंसी हंसा और उसी हंसी के साथ उन दोनों को बहलाते हुए बोला, अरे तुम लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम लोगों के पास कोई काम करने को नहीं है और देखो मेरे पास भी कोई काम नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं कि जब तक अधीरा परिवार के लोग वापस नहीं आ जाते हैं हम शतरंज खेलते हैं और जो भी शतरंज में हारेगा वो पूरे आंगन में गोल गोल दौड़ेगा। क्या बोलते हो तुम लोग? ईसुरी ये बात करके बस उन दोनों बच्चों को बहलाना चाह रहा था, पर तभी उसका ध्यान गया कि अद्रिजा अभी तक सुमित्रा के पास नहीं गई थी और ईसुरी की खेल वाली बात सुनकर हंस रही थी। ईसुरी ने अद्रिजा को दूर से ही डांटते हुए कहा, तुम सुमित्रा जी के पास जाओ और उनकी मदद करो। ईसुरी की बात सुनकर अद्रिजा ने पहले ईसुरी को बड़ी अजीब नजर से देखा और उसके बाद उन दोनों छोटे भाइयों को और उसके बाद उसकी नजर शिविन पर गई जो पूरे आंगन में परछाई ढूंढ रहा था। अद्रिजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता करना क्या चाह रहे थे। अद्रिजा को जब समझ आ गया कि उसके पिता की बातें उसको समझ नहीं आएंगी तो वो वहां से चुपचाप सुमित्रा के पास चली गई और उसका कमरा साफ करने में उसकी मदद करने लगी। इस वक्त ईसुरी के घर के आंगन में अलग ही माहौल दिखाई दे रहा था, काफी अजीब किस्म का। एक 9 साल का लड़का युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था। एक 3 साल की लड़की अजीब सी शक्ल बनाए अपने शरीर से कुछ करने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ हो नहीं रहा था और इससे उसका खींचा हुआ चेहरा साफ समझ रहा था। एक दूसरी लड़की एक अजीब से दरवाजे से बार बार आ जा रही थी और एक 7 साल का लड़का बिना किसी रोशनी के पूरे आंगन में परछाई ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और इधर ईसुरी अपने बाकी 2 बच्चों के साथ शतरंज खेल रहा था और हर बार उन दोनों को हरा देता था और इस वजह से वो दोनों बच्चे आंगन का गोल गोल चक्कर ही लगाए जा रहे थे। जहां आंगन में ये सब कुछ चल रहा था वहीं उसके घर के बाहर का दरवाजा अभी भी टूटा हुआ था और उस दरवाजे के पास ही गोवर्धन अपने घुटनों पर लगभग बेहोश ही बैठा हुआ था। ये सब कुछ बाहर से देखने पर बहुत ही अजीब किस्म का दिखाई दे रहा था। ईसुरी के घर का ये माहौल था और उधर गोवर्धन के अधीरा परिवार तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि उसके छोटे भाई को ईसुरी ने बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी और अपने भाई के बारे में ऐसा सुनते ही पटवर्धन के शरीर में आग दौड़ गई। उसने तुरंत ही एक पूरी सेना तैयार कर ली ताकि वो ईसुरी के घर पर एक तरह से हमला कर सके। उधर पटवर्धन तैयारी से ईसुरी के घर आ रहा था और इधर ईसुरी अपने दोनों बच्चों को शतरंज पूरी तरह से सिखा चुका था
और अब केदार और तनय आपस में खेल रहे थे। जो हार रहा था वो आंगन में दौड़ रहा था। ईश्वरी उन दोनों को उस खेल को समझा रहा था और किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करने को कह रहा था। अद्रिजा और सुमित्रा भी कमरे की सफाई करके वापस आंगन में आ चुके थे और उन दोनों को खेलते हुए देख रहे थे। अद्रिजा का ध्यान अपने भाई शिविन पर चला गया, जो पिछले कई घंटों से एक भी परछाई नहीं पकड़ पाया था। अद्रिजा को शिविन के ऊपर दया सी आ गई थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसके पिताजी ने कोई काम करने को कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। ईश्वरी के बाकी बच्चे भी अपने अभ्यास में ही पूरी तरह से डूबे हुए थे। ईश्वरी बच्चों को देख ही रहा था कि तभी उसका ध्यान गया कि कोई तो उसके घर के अंदर आ चुका है और उसके कदमों की ताल ईश्वरी को साफ सुनाई दे रही थी। ईश्वरी ने जब ध्यान से सुना तो उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आदमी के कदम की आवाज नहीं थी। काफी सारे लोग उसके घर की तरफ आ रहे थे। ईश्वरी बाहर निकलता उसके पहले ही पटवर्धन की आवाज उसके कानों में गूंजी। मेरे भाई को जिसने भी मारा है वो आज जिंदा नहीं बचेगा। क्या ईश्वरी पटवर्धन और अधीरा परिवार से बच पाएगा? क्या पटवर्धन गोवर्धन को जिंदा बचा पाएगा? क्या ईश्वरी अपने दरवाजे को ठीक हुए बिना ही गोवर्धन को छोड़ देगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।